मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रिकी नंबर बनने। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे। हमारी जो बुक चल रही थी आर्य इकबाल, उसमें आपका चैप्टर है चैप्टर नंबर 29, मिथिक काटा ट्रू डिस्काउंट। इसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। देखिएगा, सबसे पहले यहाँ पर आपको फॉर्मूले मिलेंगे। इसके बाद मैं आपको एक थ्योरी समझाऊंगा और इस थ्योरी से लोग सवालों को यहाँ पर सॉल्व करेंगे। आप लोगों को क्या करना है, देखिएगा, इस चैप्टर को बहुत से कम लोग पढ़ाते हैं, तो इसको थोड़ा सा दिमाग लगा के पढ़िएगा। आप लोग इनके सारे कॉन्सेप्ट अच्छी तरीके से सीख भी सकते हैं, ठीक है, अगर आप इसको सही से पढ़ेंगे तो देखिएगा, सबसे पहले यहाँ पे फॉर्मूले लिखे हुए हैं। ये देखिएगा, ये जो मिति काटा होता है, ये क्या होता है? ये होता है आपका बराबर देय धन माइनस तत्काल धन, ठीक है, समझ रहे हो इतनी बात। और ये मिति काटा होता क्या है? ये तत्काल धन पर ब्याज। पहले इस बात को थोड़ा समझ लेते हैं डीपली। हम लोग इस दो सूत्र जो लिखे हुए हैं इनको समझना है। जैसे अगर आपसे कह दिया जाए कि मिति काटा, जैसे अगर आपसे कह दिया जाए, यहाँ पर समझिए थोड़ा सा, तीन चीज ध्यान रखना आपको। क्या क्या? पहले देखिएगा, तत्काल धन, थोड़ा बड़ा लिख गया, हटाओ इसको, थोड़ा छोटा लिखते हैं। तत्काल धन, एक ये चीज हो गई। फिर सेकंड पे आता है मिति काटा, मिति काटा। इसके बाद आता है आपका देय धन, देय धन। इसके बाद आ जाता है आपका साधारण ब्याज, ठीक है। इसको समझो आप लोग। अब देखो, इसमें समझने वाली बात क्या है। जैसे अगर आपका तत्काल धन 100 रुपये है, ठीक है, और आपको दर दे दी जाए 10%, तो आपका मितिकाटा कितना हो जाएगा? मितिकाटा होता है तत्काल पर साधारण ब्याज, मतलब तत्काल पर ब्याज होता है, वही होता है। तो 10% निकालेंगे तो हो जाएगा 10, तो आपका हो जाएगा मितिकाटा हो जाएगा 10। और आपको निकालना अगर देय धन है, तो देय धन कैसे निकालेंगे? अगर देय धन यहाँ पे निकालना है तो उसको मित लाएंगे, प्लस करेंगे, मतलब मितिकाटा में तत्काल धन को जोड़ देंगे, तभी तो निकल के आएगा। तो हमें देखिएगा, यहाँ से देय धन कैसे मिलेगा? अगर हम लोग मितिकाटा और प्लस तत्काल धन को ऐड कर देंगे तो हमें मिलेगा यहाँ पर देय धन कितना हो जाएगा? आपका 110 हो जाएगा। और अगर आपसे कहा जाए कि साधारण ब्याज निकालना है हमें, साधारण ब्याज, तो साधारण ब्याज हमेशा निकाला जाता है किस पर? देय धन पर निकाला जाता है, ये बात ध्यान रखना। और देय धन आपका कितना है? 110। तो जब लोग 110 का निकालेंगे यहाँ पर 10%, तो 110 का यहाँ पर 10% आपका कितना जाएगा? 11 रुपये आ जाएगा, ठीक है। कितना जाएगा? 11 रुपये। तो यहाँ पर आप लोगों को एक बात समझ में आ रही होगी कि जो आपका साधारण ब्याज होता है वो मिति काटा से सदैव ज़्यादा होता है। ये 10 है तो ये कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगा। क्यों? उसका रीजन ये है कि मिति काटा जो निकलता है वो तत्काल धन पर निकलता है, और साधारण ब्याज जो निकलता है वो देय धन पर निकलता है। तो देखिएगा, यहाँ पर आपके सामने दो फॉर्मूला ये लिखे हुए हैं, तो आप लोग कॉपी पर इनको नोट कीजिएगा कि मिति काटा बराबर होता है देय धन माइनस तत्काल धन, और मिति काटा किसके बराबर होता है? तत्काल धन पर जो ब्याज मिलता है उसे मिति काटा कहते हैं। ओके, अब देखिए आगे सूत्र भी लिखे हुए हैं। जैसे मिति काटा अगर हमें निकालना हो तो उसके लिए फॉर्मूला हमारा होता है, क्या होता है कि देय धन गुणा दर गुणा समय, बटे में लिखा हुआ है 100 प्लस दर गुणे समय। इस सूत्र को अप्लाई करेंगे। तत्काल धन के लिए सूत्र है मिति काटा का, ये होता है ब्याज। देय धन के लिए देखिए सूत्र होता है साधारण ब्याज गुणे मिति काटा बटे साधारण ब्याज माइनस मिति काटा, ये देय धन निकल आता है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपके ये सूत्र लिखे हुए हैं, तत्काल धन वगैरह जो भी लिखा हुआ है, आप लोग इनको नोट करिएगा। जहाँ पर सूत्र देखिए, हम कम से कम सूत्रों को लगाएंगे, ठीक है। हम ज़्यादा से ज़्यादा आपको बताएंगे कि आप लोग थ्योरेटिकल कैसे सवालों को लगा सकते हैं। ये चीज़ को सीखना है, हमारा मेन टारगेट रहेगा कि आपको सिखाना, ठीक है। सूत्र तो लग ही जाएंगे। जैसे अगर तत्काल धन पूछा है तो ये वाला सूत्र लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर दूसरे टाइप से लगाना चाहें तो दूसरे टाइप का भी सवाल को लगा सकते हैं। कैसे? सीखो। देखो, यहाँ पर आपके सामने सवाल नंबर 1 आ चुका है, इसको समझना है। 29 से प्रश्नावली का है। सवाल नंबर 1 आपसे यहाँ पर कह रहा है कि 2 वर्ष बाद देय 5800 का तत्काल धन कितना होगा जबकि इस ब्याज की दर 8% वार्षिक हो। मतलब यहाँ पर पूछा गया है तत्काल धन पूछा गया है। आप लोगों को मालूम है कि तत्काल धन के लिए फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या होता है? तत्काल धन निकालने के लिए फॉर्मूला होता है आपका कि 100 गुणे देय धन बटे में होता है आपका 100 प्लस दर गुणे समय, ये होता है, ठीक। अब इसको समझो, तो हो जाएगा आपका 100 गुणा देय धन। देय धन कितना आपका? ये देखिएगा, यहाँ पर लिखा हुआ है देय, ये देय लिखा हुआ है, ठीक। देय धन हो जाएगा आपका 5800, और बटे में देखिए इसका मैं एक ट्रिक भी बताऊंगा, ठीक है। जीवन आप फॉर्मूले सही लगाएं, नो प्रॉब्लम। पहले फॉर्मूला सीख लो एक बार, फॉर्मूला यूज आना आ जाएगा आपको, ठीक है। हो जाएगा दर हो जाएगा 100, ये प्लस आपका दर दर दिया गया यहाँ पर है 8%, और गुणा समय,
और समय 2 है, तो 8 का 2 में गुणा करेंगे तो हो जाएगा 8 दूनी 16, तो इसको सीधे हम 116 लिख देते हैं यहाँ पर। तो 116 हो जाएगा कितना, 116 हो जाएगा। तो हम इसको यहाँ से हटाकर सीधे हम लोग क्या करेंगे, इसको यहाँ से हटा देंगे, 116 सीधे कर देंगे। यहाँ पर क्या करेंगे, 116 कर दिया मान लीजिए हमने, ठीक है। यहाँ पर अब देखिएगा ये जाएगा 5 बार 50 बार चला जाएगा, तो जाएगा आपका 5000। तो ये 5000 आपका क्या जाएगा, ये 5000 आपका जाएगा तत्काल धन। बस ये आपका आंसर हो जाएगा। ये तो आपका था फॉर्मूला, ठीक है। अगर आप फॉर्मूले से सवाल को ना लगाना चाहें तो भी आपका एक बेहतर तरीका है, वो सीख लीजिएगा आप लोग। बेहतर तरीका क्या है, आपको मैंने उदाहरण देके बताया था, 3 चीज़ बताई थी, 3-4 चीज़ें। तो देखिए मैंने आपको बताया था कि तत्काल धन, तत्काल धन, मैंने आपको बताया था मिति काटा, मैंने आपको बताया था देय धन, ठीक है। 3 चीज़ें बताएं, उनमें समझो आप लोग। यहाँ पे आपसे कह रहा है, बात को समझ लेना कि यहाँ पर देखिए, अगर हम मान लें यहाँ पर कि आपका तत्काल धन कितना है, 100 रुपये है, ठीक है। कितना है, तत्काल धन 100 रुपये है। यहाँ पर आपसे कह रहा है देखिए कि 8% वार्षिक दर, 8% और कितने समय, समय 2, तो इनका हमें गुणा करना होता है। तो देखिएगा 8 और 2 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, वार्षिक की बात कर रहा है, मतलब एक अगर 100 रुपये उस पर अगर ब्याज लगेगा तो कितना हो जाएगा, 8 रुपये हो जाएगा। 2 वर्ष में कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। तो आपका मिति काटा हो जाएगा 16। तो देखिए आपको पता है कि तत्काल धन और मिति काटा को जोड़ते हैं तो देय धन आता है, तो ये हो जाएगा आपका 116 हो जाएगा। ये बात क्लियर है। अब हमें देखेंगे, ये हमने 100 माना था तब की बात है, लेकिन आपके सवाल में कह रहा है कि यदि उसका देय धन 5800 हो, कितना हो, देय 5800 हो। तो देखिए देय धन है कितना, 116 है। इसको 5800 बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 50 से गुणा करना पड़ेगा। तो इसमें अगर 50 से गुणा कर दें तो ये आपका कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 5800। तो आपसे पूछा गया है तो आपसे तत्काल धन कितना होगा, जब हमने देय धन में 50 से गुणा किया है तो हम क्या करेंगे, तत्काल धन में भी 50 से गुणा कर देंगे, तो आपका हो जाएगा ये 5000। इसमें भी हम लोग 50 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 800। तो हमसे जो चीज़ पूछिए, हमने कहा कि मिति काटा कितना होगा, तो आपका मिति काटा हो जाएगा 800। पूछा जाए हमसे कि तत्काल धन कितना होगा, तो तत्काल धन हो जाएगा आपका 5000, और ये तो आपको दिया गया। तो इस टाइप से भी हम सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। तत्काल धन 100 रुपये मानकर सवाल को हम लोग लगा सकते हैं। ये बात आपके समझ में आई होगी, ठीक है। अब देखते हैं अगला सवाल। इसमें कह रहा है हमसे कि 8 माह बाद देय किसी धन का 6% वार्षिक दर से मिति काटा 260 रुपये है, तो देय धन कितना होगा। नो प्रॉब्लम, इसमें भी हमें वही करना है। सबसे फर्स्ट हम क्या करेंगे, तत्काल धन लिख लेंगे। तत्काल धन समझिएगा लिख गया है, ठीक है, तत्काल। इसके बाद लिखेंगे मिति काटा, तो मिति लिखेंगे, काटा समझिए लिख गया है, और यहाँ पर लिखेंगे हम लोग देय धन। ये हो जाएगा, धन हो गया, ठीक है। इतना इसमें हमसे क्या कह रहा है, सबसे फर्स्ट में देखना है, अगर हम यहाँ पर मान लें कि तत्काल पहले 8 माह की बात कर रहा है सिर्फ, और दर कितनी है, वार्षिक 6%। आप लोग थोड़ा सा हिसाब लगाइएगा, एक पहले ये देखिए दर और समय का भी कम्बिनेशन देखिएगा। अगर हम इसको यहाँ पर 100 मान लें तत्काल धन को, ठीक है, तो उस पर ब्याज कितना मिलेगा, ब्याज मिलता है हमें दर और समय का गुणा करके मिलता है, वो तो पता है आपको। तो यहाँ पर आपका समय है 8 माह का, दर कितना आपका 6% वार्षिक। देखिए वार्षिक का मतलब है कि 12 माह के लिए आपका दर है वो है आपका 6%। तो और आपसे बात यहाँ पे कह रहा है कि 8 माह के लिए, 8 माह के लिए कितना हो जाएगा, तो आपका खुद पता हिसाब लगाओ कि देखो यहाँ पर अगर हम इसको 2 से काटें तो 2 छंग या 4 से काटें, 3 से काटें तो 3 चक्कू 12 और 3 दूनी 6। मतलब क्या है कि 4 माह के लिए दर 2% है, तो 8 माह के लिए कितना हो जाएगा, 2 का 2 गुना हो जाएगा, मतलब 4%। तो देखिएगा यहाँ पर दर जो हो जाएगा आपके लिए, दर कितना हो जाएगा, दर हो जाएगा 4% हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि जब आपका दर हो जाएगा 4%, तो 100 रुपये का अगर 4% निकालेंगे तो 4 निकल के आएगा। तो यहाँ पर मिति काटा कितना हो जाएगा, 104, मतलब वो सॉरी 4 हो जाएगा सिर्फ, मतलब ब्याज कितना मिलेगा, 4 मिलेगा, तो मिति काटा हो जाएगा आपका 4 रुपये यहाँ पर, ये हो जाएगा। और दर कितना हो जाएगा, टोटल 104 हो जाएगा आपका 104, ठीक है। मिति काटा क्या होता है, तत्काल धन पर ब्याज होता है, बस। अब आप समझो सवाल को। सवाल कह रहा है कि यदि मिति काटा 260 हो, मिति काटा है हमारा 4, रियल नहीं है, ये रियल वैल्यू 260 है। तो अगर ये 260 है तो आप देखो ये कितना, इसका कितना गुना है, ये देखो पहले तो ये इसका 65 गुना है, 4 का 65 गुना 204, 260 है आपका, ठीक है। कितना है, 260। पूछा गया है देय धन कितना होगा, तो इसका भी हम लोग क्या करेंगे, 65 गुना यहाँ से निकाल देंगे। क्या करेंगे, 65 गुना यहाँ से हम लोग निकाल देंगे। तो इसका 65 गुना आपका कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका, गुणा करेंगे जब आप लोग तो 6760 आ जाएगा। गुणा कर लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा, तो इसका 6500 इतना आ जाएगा। अगर हमसे पूछा है तत्काल कितना आ जाएगा, तो इसमें क्या करेंगे, 65 से गुणा कर देंगे, तो हमारा 6500 तत्काल धन आ जाएगा। तो हमें देखिए तीनों धन यहाँ से फाइंड कर सकते हैं बिना किसी प्रॉब्लम के। बात आपके समझ में आ रही होगी, इसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई होगी, ठीक है।
अब हम लोग क्या करेंगे, चलेंगे आगे क्वेश्चन पर। देखिएगा अगला क्वेश्चन जो कि अब आपको यहाँ पर दिया गया है, इसको भी समझना है। यहाँ पर क्या कह रहा है, यहाँ पर कह रहा है कि 3 वर्ष बाद देय किसी धन का 10% वार्षिक दर से मिति काटा 390 है, तो देय धन कितना होगा। सेम टू सेम क्वेश्चन है, सेम टू सेम प्रोसेस है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पहले तत्काल की बात करेंगे, यहाँ पर मिति काटा की हम लोग बात करेंगे, और यहाँ पर हम लोग देय धन की बात करेंगे। ठीक है, तीनों धन की बात कर ली हमने। अगर हम लोग यहाँ पर मान लें कि तत्काल धन जो है वो 100 रुपये है, तो मिति काटा कितना हो जाएगा। देखिएगा 1 वर्ष के लिए 10% ब्याज मिलता है, तो 3 साल के लिए कितना हो जाएगा, 30% हो जाएगा ना साधारण ब्याज। तो 30% का मतलब है कि 100 का अगर 30% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा। देखो इस प्रकार से निकालते हैं, 100 गुणा 30 और बटे में 100, तो 100 से 100 तो कैंसिल, मतलब 30 आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि यह आ जाएगा आपका मिति काटा आ जाएगा 30 रुपये। तो आपका देय धन कितना हो जाएगा, 130 मिलाकर हो जाएगा आपका 130। ये तीनों चीज़ क्लियर हो गई, ये तीनों चीज़ें क्लियर हो गई यहाँ पर बिल्कुल। अब और देखो आप लोग, हमसे यहाँ पे कह रहा है देय धन कितना। अगर देखो यहाँ पे कह रहा है कि मिति काटा जो है वो 390 है, कितना है 390 है। तो मिति काटा आपका देखिए रियल वैल्यू नहीं 30 है, ये तो से आपकी मतलब वास्तविक वैल्यू आपकी जो रियल है वो 390 है। ये आपकी मतलब हम लोग जो माना था मानी हुई वैल्यू है। अगर यहाँ पर ये 30 है और हमारी रियल वैल्यू आपके 390, तो आप ये देखो कितना गुना हो रहा है। तो हिसाब लगेगा, ये 13 3 39 मतलब 13 गुना हो रहा है। कितना गुना, 13 गुना। हमसे पूछा गया है देय धन, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, 13 से गुणा कर देंगे, और इसमें हम लोग 13 से गुणा कर देंगे। अब हम लोग कुछ भी पूछ लिया जाए, जैसे हमसे अगर पूछ लिया जाए कि आप हमें ये बता दीजिएगा कि तत्काल धन कितना होगा, तो तत्काल हो जाएगा आपका 1300 रुपये। सही है, 1300 रुपये आपका तत्काल हो जाएगा। रियल वैल्यू ये आपकी रियल दे रखी है, और 13 होता है 169, तो हो जाएगा आपका 1690 रुपये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा देय धन। तो तीनों चीज़ समझ में आपकी आ रही होंगी। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो फटाफट से लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं, अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अब देखिएगा हम देखिए इस फॉर्मूले का कम से कम यूज कर रहे हैं यहाँ पर। हम आपको सिर्फ और सिर्फ थियोरेटिकल चीज़ें ही सिखा रहे हैं, ताकि आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम ना आए और आप लोग हर चीज़ को आसानी से सीख सकें। ठीक है, तो हमारा मेन टारगेट है कि आपको अच्छी तरीके से नॉलेज देना आप लोग, ताकि अच्छी अच्छी चीज़ों से अच्छी तरीके से अच्छी अच्छी चीज़ें सीख सकें। इस सवाल को देखिएगा, यहाँ पे कह रहा है कि 6 माह बाद देय, ये देय धन दिया गया है 5200 रुपये, मिति काटा दिया गया है 200 रुपये, तो ब्याज की वार्षिक दर कितनी है। ब्याज की वार्षिक दर आपसे यहाँ पर पूछी गई है, कोई दिक्कत नहीं है, बात को समझ लेना है। ठीक है, और हमें यहाँ पे 6 माह दे रखा है, मतलब वार्षिक दर पूछी गई है, कोई दिक्कत नहीं, समझो। सबसे हम 3 चीज़ लिख लेते हैं, वही तत्काल धन हो गया हमारा, इसके बाद मिति काटा हो गया हमारा, और इसके बाद में हो जाएगा आपका तत्काल मिति काटा, और तत्काल के बाद में आता है मिति काटा, और मिति काटा के बाद में क्या आता है आपका देय धन आता है। ठीक है, तो देय धन हो गया, तीनों चीज़ लिख गई। अगर हम लोग यहाँ पर मान लें फर्स्टली, देखो आपको क्या देगा, आपको देखिए मानने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पर देखो देय कितना दिया गया है 5200, तो दो देय लिख देंगे हम लोग 5200। ठीक है, 100 क्यों माने जब 5200 दिया गया है, ये हमें 200 दिया गया है मिति काटा, ये भी लिख लिया हमने, निकला है। अब देखो इसका जोड़ होता है टोटल मिलाकर देय धन, ये तो होता है पता ही नहीं चाहिए। तो यहाँ पे कितना आना चाहिए, तो आप लोग हिसाब लगाएंगे, तो यहाँ पर मतलब तत्काल आना चाहिए 5000। जब आप 5000 में 200 जोड़ोगे तभी तो 5200 आ जाएगा, तो ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ये तो रियल वैल्यू आ गई हमारी, ये भी रियल है 5000, ये भी रियल है मिति काटा, और ये भी देय धन। देखिए ता माने है तत्काल धन, मी माने मिति काटा, दे माने देय धन। ठीक है, सभी हो जाएगा, ता में देय सभी हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर मतलब मेरे पास जगह ज़्यादा नहीं, लिख नहीं पाता अच्छी तरीके से, इसलिए मैं सिर्फ एक अक्षर लिख दिया उसका, ताकि आप समझने का थोड़ा सा प्रयास करें, समझ सकते हैं। ठीक है, अब आप लोग देखो यहाँ पर है कि 6 माह बाद देय पर मिति काटा 200 रुपये है। 6 माह दर पूछी गई, ब्याज की दर कितनी है, कोई बात नहीं, दर निकालेंगे। आपको ये पता है कि देखिए इसकी 6 माह बाद जो है वो मिलता है मिति काटा हमें 6 माह में 200, तो हमें ये बताओ 1 साल में कितना मिलेगा, 1 वर्ष का। आपसे वार्षिक दर पूछेगी तो पहले हमें 1 वर्ष का निकालना है ना, दर कैसे पूछेगी वार्षिक, तो हम 1 वर्ष का निकालेंगे, तो 1 वर्ष का हो जाएगा 400 रुपये, 400 हो जाएगा मिति काटा। हमें निकालनी है दर सिर्फ, तो दर के लिए हमें क्या करना है, कुछ नहीं, हम बिल्कुल लास्ट स्टेप पे पहुंच चुके हैं। दर के लिए हमें करना है, देखिए 1 वर्ष में 400 मिलते हैं, तो 400 बटे किस पर मिलते हैं, 5000 पे मिलते हैं, और गुणे में 100 कर लेंगे, तो ये परसेंट में आ जाएगा आपका। ठीक है, इसको सॉल्व करो, तो 1 2 1 2, ठीक है, 1 से 1 खत्म, और 5 8 40, तो आपका कितना हो जाएगा 8%। तो आपकी दर आ जाएगी यहाँ पर निकलकर 8% वार्षिक। ठीक है, तो वार्षिक आपका मतलब सी वाला आपका जो है बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। ये बात भी आपके समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब देखो आप लोग अगला सवाल आपका, देखिएगा अगला सवाल यहाँ पर क्या कह रहा है, इसको समझिएगा। इसको भी देखिए मैं बता रहा हूँ आपको, तो आप लोग हर चीज़ को समझते हुए चलेगा, कोई चैप्टर कठिन नहीं होता है, सिर्फ समझने वाली बात है यहाँ पर थोड़ी सी। लिखा हुआ है कुछ समय बाद देय 2580 रुपये का 6% वार्षिक दर से मिति काटा 180 रुपये, तो धन की यह धन कितने समय बाद देय है, कितने समय बाद देना पड़ेगा। आपसे सिर्फ
यही तो पूछा गया है। तो इस सवाल को आप लोग कैसे सॉल्व करेंगे, ये चीज़ भी हमें देखनी है यहाँ पर, ठीक है। तो उसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना है, वही लिखना है, तत्काल धन, मिति काटा और देय धन, ठीक है। तीनों चीज़ें मैंने लिख ली यहाँ पर। अब देखो आप लोग, हमें यहाँ पे दिया गया है कि देय धन कितना है, 2580 है, और मिति काटा आपका 180 है। तो आप मेरे को बताइए, घटा लीजिएगा तो ये आपका आ जाएगा 2400। तत्काल धन आपका आ जाएगा 2400 आ जाएगा। तीनों चीज़ पता है। कह रहा है आपसे यहाँ पर कि दर भी दे की 6%, यह धन कितने समय बाद देय है, हमसे ये पूछा गया है, ये तो है। अच्छा ठीक है। अगर हम लोग बात करें यहाँ पर तत्काल धन पर, ये निकलता है मिति काटा, ठीक है। एक वर्ष का अगर निकालें तो कितना हो जाएगा, देखो 2400 तत्काल धन है। अगर हम इसे निकालें कि एक वर्ष का मिति काटा कितना हो जाएगा, तो दर कितनी है, 6%। तो 2400 का निकाले जाएगा हम 6%, तो कितना हो जाएगा, 24 छंगा हो जाएगा आपका 144। मतलब क्या है यहाँ पर कि 144। तो यहाँ पर आ गया 144 रुपये। इसका मतलब क्या है यहाँ पर कि आपका पूछा गया 180 रुपये के लिए, तो यहाँ पर 144 आ गया है। 144 क्या है आपका कि ये एक साल में मिति काटा इतना हो जाएगा। और यहाँ पर पूछा गया 180 रुपये के लिए पूछा गया, ये कितनी साल में हो जाएगा। तो देखो सीधी सिंपल सी एक बात है, ठीक है। अब सिंपल सी बात समझो आप लोग, हमें क्या करना है, फर्स्टली 180 कितने के लिए हो जाएगा, अगर 144 जो है इससे हम भाग करेंगे, ठीक है। मतलब 144 जो है, अब देखो भाग करना है, इसे भाग करने पे हमें जो मिलेगा वही आपका वर्ष हो जाएगा, ठीक है। अब देखो कि हल करो इसको पहले, या आप इस प्रकार से हल करें तो एक जुगाड़ और है। कैसी जुगाड़, देखिए 144 मिति काटा जो है वो है 12 महीने का, तो 180 मिति काटा कितने महीने का होगा ये निकाल लो, सही है। तो हम इसको हटा दें पूरे सवाल को, कोई दिक्कत नहीं। इतनी बात समझ में आ गई होगी कि अगर 144 जो है वो कितने महीने का, 12 महीने का। देखो तो 12 से निकालेंगे तो 144 हो जाएगा। तो 12 12 में 144, मतलब एक महीने का आ गया 12 रुपये, एक महीने का 12 रुपये। तो 180 रुपये कितने महीने का हो जाएगा, 12 से भाग कर लेंगे। तो 12 एक 12 बचा कितना, 6 12 पंचे 60, 15 महीने का। तो 15 माह आ जाएगा। और 15 माह का मतलब क्या है कि 15 माह मतलब एक वर्ष में कितने महीने होते हैं, 12 और 3 15, मतलब एक वर्ष 3 माह, तभी तो 15 माह हो जाएगा। मतलब ये धन कितने समय बाद दे है, तो ये धन 15 महीने बाद दे है। और 15 महीने का मतलब एक वर्ष 3 माह। बात पल्ले पड़ी होगी थोड़ी थोड़ी, ठीक है। चले आगे। अब देखो आगे, ये देखो, एक निश्चित समय बाद देय किसी धन पर एक निश्चित दर पर मिति काटा साधारण ब्याज क्रमशः 170 180 रुपये है। मिति काटा मैंने काटा कम होगा, साधारण ब्याज ज़्यादा होगा, तो वही है। देखिए 170 ये 180 है, तो देय धन कितना होगा, क्या पूछा गया है, देय धन। देखिए देय धन के लिए एक बहुत अच्छा फॉर्मूला वो लगाइएगा, सूत्र आपका। देय धन क्या होता है कि देय धन बराबर होता है, ठीक है, ये होता है आपका साधारण ब्याज गुणे मिति काटा बटे साधारण ब्याज माइनस मिति काटा, बस ये लगाइएगा। तो देखो आप लोग, साधारण ब्याज आपको दिया गया है यहाँ पर 180 गुणा 170, और बटे में साधारण ब्याज 180 से 170 घटाएंगे, बचेगा आपका 10। इससे से समाप्त हो जाएगा। और यहाँ पर आपका आंसर कितना आ जाएगा, इसको आप गुणा करके स्वयं निकाल सकते हैं, ठीक है। इसका आप गुणा कर लेना, आपका आ जाएगा। और तो आपका हो जाएगा यहाँ पर 180 गुणे 17, ठीक है। जो भी आपका आ जाए उसको आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर। ये फॉर्मूला से लगाइएगा बस। अब देखो अगले, इसको समझो आप लोग, कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं है सवाल में, सिर्फ समझने वाली बात है। एक दुकानदार को किसी व्यापारी को एक वर्ष बाद देय 10,028 देना है। 3 माह बाद दुकानदार अपना ऋण चुकाना चाहता है। यदि ब्याज की दर 12% वार्षिक हो तो उसे कितना धन देना होगा, यही तो बात है। अगर 12% वार्षिक हो तो उसे कितना धन देना होगा, हमसे ये इसमें पूछा गया है। देखो उसमें आपको एक बात बताएं कि इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं, सारे सवाल लग जाएंगे, बशर्ते थोड़ा सा टाइम देना है हमें, ठीक है, तभी लग पाएंगे। तो टाइम दीजिएगा थोड़ा सा। यहाँ पे कि एक दुकानदार जो है एक दुकानदार को किसी व्यापारी को जो है एक वर्ष बाद दे इतना देना है, मतलब एक वर्ष बाद देना है। पहले ये समझ लो कि यहाँ पर दर देखिए कि ब्याज की दर 12% वार्षिक हो, ठीक है, 12% वार्षिक। तो मतलब 12% मतलब वार्षिक का मतलब कि 12 महीने के लिए दर हो कितनी, 12%, ठीक है। अब मान लीजिए हमें चाहिए वो 5 महीने के लिए 5% हो जाएगी, और 10 महीने के लिए 10% हो जाएगी, ठीक है। तो एक महीने के लिए तो पड़ती है 1%, एक माह के लिए कितनी पड़ती है 1%, ठीक है, ये ध्यान रखना, ठीक है। ये पहले बता दिया मैंने आपको यहाँ पर। अब देखो मतलब कि 12 महीना बाद देना इतना रुपये देना है, और उसे 3 महीने बाद रुपये देना चाहता है, तो कितना धन देगा यही पूछा गया है। मतलब
कोई भी व्यापारी मतलब 3 महीने बाद देगा। देखिए सुनिए मेरी बात, वो देना चाहता है 12 महीने बाद, 12 माह बाद देना चाहता है, लेकिन देख कितने महीने बाद रहा, 3 महीने बाद। तो इसका भैया देखिएगा कि बीच का अंतर कितना बचता है आपका, मतलब 9 महीने पहले दे रहा है, पैसे 9 महीने पहले दे रहा है, तो आपको मालूम है, ठीक है, 9 महीने पहले दे रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो 9 महीने के लिए हमें क्या करना है, 1 महीने के लिए दर कितनी थी, 1%, तो 9 महीने के लिए दर हो जाएगी आपकी 9%। ये भी बात आपको मालूम है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं। अगर हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे वर्क करें, एक हमें इतनी चीज़ मालूम है, देखिएगा आपको मालूम है तत्कालन होता है, एक आपका मित काटा होता है पता है, और एक आपका देय धन होता है, 3 चीज़ें होती हैं, ठीक है, तत्काल, मित काटा, देय धन। हम अगर ये मान लें, अगर हम लोग ये मान लें कि उसे जो 3 महीने बाद देना था, तो वो तत्काल धन है, 3 महीने बाद मतलब देना तत्काल मान लें उसको हम, और दे वाला मान लें हम लोग उसे कि वो 12 महीने बाद देगा, इतना मान लें तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी, आपको नहीं होनी चाहिए। उसके बीच का समय कितना बचता है, 9 महीने का, ये तो बचता है। अगर मान लिया 3 महीने पर हमने पैसे पैसे दिए उसे, यहाँ पर मान लिया हमने 3 महीने, और यहाँ पर मान लिया हमने तत्काल मान लिया 3 महीने के लिए, ये हमने मान लिया 9 महीने, ये 12 महीने के लिए, 12 महीने बाद। तो ये बीच का डिफरेंस बचेगा, कितना बचेगा, 9 बचेगा ना 9 महीने के लिए। अब समझो आप, जैसे अगर तत्काल हमारे पास 100 रुपये था, अगर तत्काल में हमारे पास 100 रुपये था, ठीक है, मतलब 3 महीने बाद हम 100 रुपये उसे देते, तो मिति काटा मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पर कि 3 माह का मतलब 3 9 ये बीच का 9 महीने का 9% हो जाएगा, मतलब ये 9 रुपये ये हो जाएगा 100 पर 9, तो देना कितना पड़ेगा हमें 109, ये तो है। लेकिन आपसे यहाँ पे क्या गया कि 1 वर्ष बाद देंगे तो 109 देंगे अपने हिसाब से, और 109 का वैल्यू आपको यहाँ पे दिया गया है। तो हमसे पूछा गया है कि अगर हम उसे अभी धन दें तो कितना देना पड़ेगा, तो हम 100 रुपये देना पड़ेगा, यही तो है। तो फिर 100 का वैल्यू पूछा गया है, मतलब हमें 109 का अगर वैल्यू दे रखा है तो 100 का पूछा गया है। अब देखो आपको अगर 109 का वैल्यू दे रखा है 10,028, मतलब 109 है इसका हमें वैल्यू का दे रखा है 10,028, तो हमसे पूछा गया 100 का वैल्यू क्या होगा, कि पहले देंगे हम तो पहले कम पैसे देने पड़ेंगे हमें, तो 100 का वैल्यू हमें निकालना है। तो 100 का वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे यहाँ पर, देखो हम लिखेंगे यहाँ पर फर्स्टली हम लोग क्या करना है, लिखेंगे कि 1000 वो 10,028 बटे में कर लेंगे 109 और गुणा में कर लेंगे 100, बस 100 के लिए आ जाएगा। अब जैसे इसको आप लोग भाग कर लो, ये काटेंगे इसको, ये कटेगा 92 बार जाएगा, तो 92 का 100 में करेंगे तो हो जाएगा 92, डबल जीरो लगा देंगे तो आ जाएगा आपका 9200। मतलब क्या है कि अगर वह रुपये 3 महीने बाद देता है तो कितना रुपये देगा, तो 3 महीने बाद रुपये देगा वह 9200 रुपये। सही आ गया यहाँ पर, 9200 रुपये दे देगा यहाँ पर, बिल्कुल क्लियर बात हुई। तो यहाँ पर बात को समझिएगा थोड़ा सा, हमने यहाँ पे 3 महीने बाद वाले को मान लिया तत्काल, ये मित्र होगा 9 महीने के लिए 9 हो जाएगा परसेंट, और दे धन तो आपका दिया ही गया है। तो हमें 9 महीना पहले बे करना है, तो सिर्फ 9 महीने का हम मित्र काटा जो है वो घटा देंगे, उसमें से घट जाएगा, तभी तो आपका 9200 आ जाएगा। कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी आप लोगों को। वीडियो अच्छा लग रहा फटाफट से लाइक जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। अब देखो हम चलेंगे अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है, ये समझो। हमसे अगला क्वेश्चन जो कह रहा है वो क्या कह रहा है, हमें उसको थोड़ा सा समझना भी है, ठीक है। इसको समझो आप लोग। कि एक व्यक्ति ने एक घड़ी 1950 में नगद खरीदी, ठीक है, एक व्यक्ति ने घड़ी खरीद ली 1950 में, उसी समय 1 वर्ष बाद देय 2160 में बेच दी। यदि ब्याज की दर 8% वार्षिक हो तो उस व्यक्ति को कितना लाभ हुआ। आप लोग मेरी बात को समझना, लाभ पता क्या निकालेंगे हम लोग। जैसे घड़ी खरीदी, अगर हम उसे तुरंत बेचें तो कितना फ़ायदा होगा, वही लाभ हो जाएगा। तुरंत की बात कर रहा हूँ, तत्काल की। और अगर उसे हम बेच दें 1 वर्ष बाद तो उसमें हमारा ब्याज भी जुड़ जाएगा। क्या ब्याज, ये ब्याज लिखा ब्याज, तो ब्याज जुड़ जाएगा। तो देखिए लाभ में ब्याज को नहीं जोड़ना है, ये बात पहले सुन लीजिएगा आप लोग कि लाभ में ब्याज को नहीं जोड़ना है, लाभ हमें स्पेशली निकालना है। जैसे समझो बात, यहाँ पर उसने क्रय किया है, किसी चीज़ को, घड़ी को खरीदा है, कितने रुपये में खरीदा है, क्रय मूल्य मतलब उसका है 1950 रुपये, ठीक है। आपसे यहाँ पर क्या कह दिया सवाल में कि 8% वार्षिक दर है, कितनी परसेंट है, 8% वार्षिक दर है, कोई बात नहीं। और उसे 1 वर्ष बाद 2160 में बेचा है। तो अगर हम उसे तत्काल बेचें, तत्काल अभी तुरंत बेचें, लेकर आए तुरंत बेचनी, तत्काल विक्रय करें मतलब बेच दें, तो कितना हो जाएगा बराबर। अगर हमसे तुरंत बेचें तत्काल में तो कितना हो जाएगा, देखिए तो 2160 था, 1 साल बाद का तत्काल में बेचेंगे। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, थोड़ी सी बात समझिएगा मेरी। देखिए अगर हम 100% मान लीजिए खरीदा था हमने से, तो हम बेचेंगे जब से 1 वर्ष बाद तो 8% वार्षिक दर से बेच, मतलब कि 8% का फायदा लेंगे। तो कितने बेचेंगे, हम 108 में बेचेंगे। तो हमें क्या करना है, 108 से भाग करना है, गुणा करना है, 100 की निकालनी वैल्यू में, तो 100 से गुणा कर लेना है, बस इतना काम करना है। तो तत्काल का जाएगा, तुम अभी कितने बेचोगे इसको, तो वो आ जाएगा निकल के, तो उसको भाग करो। तो 108 दूनी 216, तो 20 बार जाएगा ये, तो आपका आ जाएगा 2000,
तो यहाँ पर मतलब है कि हमने 1950 में घड़ी खरीदी और हम बेच कितने में रहे हैं, इसे हम 1950 में हमने खरीदी है और इसे हम 2000 में बेच रहे हैं। इसका मतलब यहाँ पे प्रॉफिट कितना हो रहा है हमें, तो यहाँ पर हमें फ़ायदा हो रहा है 50 रुपये का। कितना हो रहा है, 50 रुपये का हमें यहाँ पर फ़ायदा हो रहा है। तो हमसे पूछा क्या गया है उस व्यक्ति को लाभ कितना हुआ, तो उस व्यक्ति को लाभ हुआ है सिर्फ 50 रुपये का। अब आप लोग हिसाब लगा रहे होंगे कि देखिए अगर हम 2160 में बेच दी है और 1950 में खरीदी थी हमने, तो हमें लाभ हुआ है, आप हिसाब लगा लेंगे इसमें कि 50 वो उधर हुआ है और 160 इधर हुआ है, तो 210 का हुआ है। लेकिन नहीं, 210 का आपका लाभ नहीं हुआ है। उसका एक रीज़न यहाँ पर है कि उसमें आपका जो है वो ब्याज भी जुड़ गया है। आपको ब्याज नहीं जोड़ना है, तो आपको जब कभी भी ऐसा सवाल पूछा जाए तो आप तत्काल ही निकालेंगे, तत्काल कितने का बिकेगा, बस वही लाभ होगा आपको, ठीक है। और इसके बाद जो पैसे एक्स्ट्रा मिलेंगे वो आपके ब्याज के हो जाएंगे, ठीक है। बात समझ में आ रही होगी आपके। अब देखो अगला क्वेश्चन, देखो अगला क्वेश्चन जो है वो क्या कहता है उसको समझो कि एक व्यक्ति ने एक गाय 15,000 रुपये में नकद खरीदी और उसी दिन 2 वर्ष बाद दे 18,720 में उधार बेच दी। यदि ब्याज की दर 10% वार्षिक हो तो उस व्यक्ति को कितने % का लाभ हुआ, ये पूछा है। देखो एक व्यक्ति ने एक गाय 15,000 रुपये में नकद खरीदी। उसने क्या किया है कि गाय को खरीदा है, क्रय किया है, कितने रुपये में खरीदा है, 15,000 रुपये में उसने गाय को खरीद लिया। कोई बात नहीं, ठीक, आगे समझो। तथा 2 वर्ष बाद दे 18,720 में उधार बेच दी, मतलब 2 साल के बाद उसे बेचा है 18,720 रुपये में उधार, ठीक है। अगर हम लोग ये निकालें यहाँ से, और यदि ब्याज की दर 10% वार्षिक हो, तो अगर हम ये निकालें कि अगर वह उधार भी बेच दिया 2 वर्ष के लिए बाद बेचा है, अगर हम ये निकालें कि तुरंत अगर बेचता, अगर हम निकालें तत्काल का क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, तत्काल अगर तुरंत वो बेचता तो कितने की बेच देता, हम ये निकालने पहले। तो देखो 18,720 कब मिलेगा, 2 साल बाद मिलेगा, ठीक है। 18,720 बटे में क्या करना है, दर कितनी है 10%, 10 का, और 2 साल की बात करें तो 10 दूनी 20, 20 तो हो जाएगा आपका यहाँ पर 120, मतलब 120 की वैल्यू रखिए, गुणा करेंगे 100 से, हमें 100 के अभी की निकालनी है। अभी वैसे मैंने किया था वैसे इसमें करना है कि जितना भी आपको दर रखा है उसको क्या करेंगे, अगर 1 साल का है तो वही, 2 साल का है 2 से गुणा करेंगे, दर को 100 में जोड़ लेंगे, तो आपका जो भी है वो उसके बाद वाले का आ जाएगा, मतलब 2 साल बाद का, और तत्काल निकालना है तो 100 से गुणा करेंगे, ठीक है। ये आ जाएगा यहाँ पर, इसको सॉल्व करो जरा। तो देखो ये 0 से आपका 0 खत्म, 12 से काटो, 12 एकन 12, 12 पंचे 60, 12 छंग 72, तो कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 15,600, 15,600 रुपये, ये विक्रय मूल्य, ये आपका हो जाएगा क्रय मूल्य। अब थोड़ी सी बात को ये समझना है हमें कि अगर क्रय मूल्य है 15,000 रुपये, विक्रय मूल्य इसका तत्काल वाला है 15,600 रुपये, हमसे पूछा गया तो उस व्यक्ति को कितने % लाभ हुआ। देखो हमने पहले क्या किया था, डायरेक्ट निकाला था यहाँ से, हमें डायरेक्ट क्या मिला था पहले यहाँ पे, कब देखो आप लोग, तो हमें यहाँ पर आया था मेरा, मतलब 1950 था, 2000 आ गया था, मतलब 50 रुपये का लाभ हो गया। यहाँ पर हमें कितना लाभ हो गया, ये देखो आप लोग, हमें यहाँ पर लाभ हो गया है कितना, 600 रुपये का, ठीक है, हमें 600 रुपये का लाभ हो गया। और आप हमें ये बता दो एक बात और कि 600 रुपये का लाभ तो हो गया है, किस पर हुआ लाभ, आप कहेंगे 15,000 रुपये हुआ, तो 15,000 कर लेंगे, गुणा में कर लेंगे 100, ये हो जाएगा आपका लाभ % में। तो उसको जब % में कन्वर्ट कर लिया, इसको सॉल्व कर लो, और तो 0 0 0 0 0 0 खत्म, 15 चक्कू 60, तो हो जाएगा 4, तो आपका आ जाएगा लाभ 4% की, आपको यहाँ पर 4% का लाभ हो गया। उस व्यक्ति को कितने % का लाभ हुआ, तो व्यक्ति को 4% का लाभ हो गया। ये बात भी आपके समझ में आ गई होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी, ओके। हम लोग चलेंगे अगले क्वेश्चन पर, और अगला क्वेश्चन भी आपके सामने यहाँ पर दिया गया है। इस क्वेश्चन को भी समझ लीजिएगा। ये क्वेश्चन आपका यहाँ पे क्या कह रहा है, एक व्यक्ति अपना स्कूटर बेचना चाहता है, इसके 2 ग्राहक हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, व्यक्ति बेचना चाहता है, इसके लिए आपके 2 ग्राहक हो जाएंगे, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक ग्राहक 24,000 रुपये नकद देना चाहता है, ठीक, दूसरा 8 महीने बाद 27,000 रुपये देना चाहता है। यदि ब्याज की दर 12% हो तो बेचने वाले को कौन सा सौदा लाभप्रद होगा, ये पूछा गया है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। देखो एक स्कूटर बेचना चाहता है व्यक्ति, उसके 2 ग्राहक हो गए, एक ग्राहक उसे रुपये देना चाहता है तुरंत, कितने नगद देना चाहता है 24,000, 24,000 रुपये एक पहला ग्राहक देना चाहता है, फर्स्ट ग्राहक, और ये कैसा देना चाहता है, नगद देगा 24,000 रुपये, ठीक है। दूसरी बात समझिएगा, तथा दूसरा 8 माह बाद 27,000 रुपये देगा यदि ब्याज की दर 12% वार्षिक हो। पहले ये समझ लो इसका क्या लोचा है कि ये 12% ये वार्षिक का मतलब है कि 12 माह के लिए 12%, तो मैं 8 माह के लिए कितना हो जाएगा 8%, ठीक है, दर हो जाएगी आपकी 8%, कोई प्रॉब्लम नहीं। दूसरा व्यक्ति जो है वो 27,000 रुपये बचता है 8 माह के बाद,
देना चाहता है 27 में देगा, लेकिन कब देगा, वो 8 महीने के बाद दे देगा। तो हमें ये निकालना है कि जो दुकानदार मतलब जो चीज़ बेच रहा है व्यक्ति, उसको किस में फ़ायदा है, 24,000 में या 27,000 जो 8 महीने बाद मिलेंगे उसमें फ़ायदा है। ठीक है, तो वो समझो। हमें क्या करना है, देखो पहले निकालना है इसका 27,000 जो है ये 8 माह बाद मिलेगा हमें कितना, 27,000। हमें निकालना है तत्काल का। क्या करेंगे हम लोग, तत्काल का निकालेंगे, तत्काल का इसका सेकंड व्यक्ति का निकाल रहे, ठीक है। फर्स्ट की बात तो ऊपर हो गई। ये तत्काल का हमें निकालना है विक्रय मूल्य, कितने का बेचेगा तत्काल में अगर बेचे तो, या कि हाँ ये तत्काल में बेच रहा है तो दूसरे वाले को कितने में मिलेगा ये निकालना है, ठीक है। तो देखो तो 27,000 तो ये हो जाएगा, बट्टे में भाग किसे करना है, 8 माह बाद दर कितनी हो जाएगी, 8% हो जाएगी, नहीं हो जाएगी, तो 100 था तो 100 का 108 हो जाएगा, तो 108। और निकालना किसका, अभी का निकालना है, वर्तमान का 100 का परसेंट का निकालना है, तो 100 का निकालेंगे यहाँ से, तो कितना हो जाएगा, ये देखो सिर्फ और सिर्फ बस। इसको आप लोग समाप्त करें तो समाप्त हल करने पे ये कितना आ जाएगा, ये देखो पहले 108 से इसको हम काट देंगे तो ये आपका चला जाएगा लगभग में अप्रॉक्सीमेट जाएगा, ये आपका जाएगा 250 बार, और हल कर लेंगे तो आपका यहाँ पर जाएगा 25,000। ठीक है, अब समझो यहाँ से भी निकाला है तो 25,000 तो आपको समझ आ गया कैसे आया, क्योंकि जिसने सवाल अभी तक मैंने 2-3 सवाल लगाए इसी टाइप से लगाए हैं। जितना भी प्रॉफिट में हो रहा है लाभ उसको जोड़ लेते हैं 100 में, गुणा 100 का निकाल देते हैं वैल्यू, तो 25,000 जाएगा। मतलब क्या है, पहले ग्राहक नकद देगा 24,000, ठीक है। दूसरा ग्राहक जो 8 महीने के बाद देगा, अगर वो तुरंत दे उस हिसाब से पड़े तो वो देगा 25,000, ठीक है। अब हमें आप ये बताओ कि फ़ायदा किस में है, तो बेचने वाले को फ़ायदा कौन सा सौदा होगा, कि अगर वो 8 महीने बाद देगा तो 27,000 दे रहा है ना, 8 महीने 27,000 देगा, मतलब अगर वो पहले देगा, अगर उसी समय देगा रुपये तो कितना देगा 25,000, एक दे रहा 24,000 उसी समय। अगर वो 8 महीने बाद रुपये ले तो उसे कितने फालतू मिलेंगे, 3,000 रुपये ज़्यादा मिलेंगे, ये तो बात थी यहाँ पर, 3,000 ज़्यादा मिल जाएंगे। तो अगर इस आंकड़ा को लगाया जाए तो आप क्या हिसाब लग रहा है बताओ, सोचो थोड़ा सा। तो जो व्यक्ति स्कूटर अपना बेच रहा है वो किसे दे दे स्कूटर, फायदा में रहेगा। अगर वो स्कूटर जो है किसे दे, ये बात है यहाँ पर, ये तो बात है स्कूटर कितने दे, अगर वो स्कूटर इसे सेकंड वाले व्यक्ति को दे दे, समझ रहे हो बात, तो उसे कितने का फायदा हो जाएगा, उसे 1,000 रुपये का पूरा फायदा होगा, इस तुरंत अगर हिसाब लगाए तो तुरंत के हिसाब से, नहीं तो उसे 3,000 रुपये का तो फायदा हो जाएगा यहाँ पर। तो उसे क्या करना पड़ेगा, हमें तुरंत वाला हिसाब निकालना पड़ेगा। अगर तत्काल विक्रय मूल्य जो उससे कम, अगर 24 से कम आता तो इसे दे देते हम, अगर 24 से कम आता तो इसे दे देते, लेकिन 24 से ज़्यादा आया है तो हम किसे देंगे, सेकंड वाले को दे देंगे यहाँ पर, तो हो जाएगा 8 माह बाद दे 27,000, इसे देना है, ठीक है। अगला देखो सवाल, ये क्या कह रहा है कि मैंने एक साइकिल 2,000 में नकद खरीदी, 6 माह बाद दे इतने में उधार दी, ब्याज की दर 10% है, तो मुझे किसमें कितना परसेंट फ़ायदा हुआ ये पूछा गया। फ़ायदा देखिए निकालना है हमें, कोई दिक्कत नहीं। मैंने एक साइकिल 2,000 में खरीदी, मतलब हमने क्रय की है साइकिल, कितने में हमने क्रय की है, सिर्फ 2,000 रुपये में साइकिल, ठीक है। साइकिल 2,000 रुपये में खरीद ली। इसके बाद देखना है हमें कि और 6 माह बाद दे 2,415 में उधार बेच दी 6 महीने के बाद, यदि ब्याज की दर 10% वार्षिक हो। देखो दर कितनी है, दर हमें दे रखी है यहाँ पर, आर बराबर दे रखा है हमें 10% वार्षिक, छमाही की बात कर रहा है 6 माह की, तो दर छमाही के लिए कितनी हो जाएगी, 5% छमाही हो जाएगी, 10 का आधा 5 करेंगे तो 5% हो जाएगी आपकी छमाही, ठीक है। दर निकल आई हमारी 5%, क्यों आ गई, क्योंकि छमाही की बात कर रहा है यहाँ पर 6 महीने की, 6 महीने बाद। तो हम देखो अगर यही साइकिल अगर हम 6 महीने बाद ना बेचकर अभी बेच देते, ठीक है, तत्काल विक्रय मूल्य अगर हम तत्काल बेचते, तत्काल पैसे मिलते हमें, तो कितने की बेच देते ये निकालो पहले, ठीक है। तो तत्काल विक्रय कैसे निकालेंगे, पहले तो बेचते कितने की, 2,415 की, हम लिख लेंगे 2,415 बटे में आ जाओ, दर कितनी है आपकी 5% छमाही। तो इसमें क्या करेंगे, 100 को ऐड कर देंगे, फर्स्ट काम ना हमारा पड़ता है ना, तुरंत बेचेंगे तो कितने हो जाए, तो 105 करेंगे, गुणा कर देंगे हम लोग 100 से, तो यहाँ से निकल के आ जाएगा तत्काल विक्रय मूल्य, ठीक है। अब देखो इसको मैं क्या करना है, भाग कर देना है फटाफट से। आप लोग इसका जब भाग करेंगे तो भाग कर देकर इसको काटेंगे, पहले ये कितने आ जाएगा, ये 23 आ जाएगा, तो आपका यहाँ पर आ जाएगा 2,300, कितना आ जाएगा आपका यहाँ पर आपका आ जाएगा 2,300, ये 2,300 क्या आ जाएगा आपका, कि अगर वो व्यक्ति अभी बेचे तो कितने की बेच देगा, 2,300 रुपये की, ये आ जाएगा आपको, ठीक। गुणा भाग कर लेना अपना थोड़ा सा, ये गुणा भाग मैं करके दिखाऊंगा आपको, भाग करके यहाँ पे दूंगा तो थोड़ा सा हमें टाइम ज़्यादा लग जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो लेकिन वीडियो भी हमारी लॉन्ग हो जाएगी, तो हमें सिर्फ मेरा टारगेट आपको समझना, आप समझ सकें इस बात को, ठीक है। तो हमें ये देखना है यहाँ पर, तो उसे कितने % का लाभ हुआ, लाभ कितना हुआ, क्रय मूल्य विक्रय मूल्य दिया गया है, तो उसे लाभ हुआ है यहाँ पर 300 रुपये का, 2,000 से 2,300 पर, और बटे किस पे हुआ है, 2,000 पर, गुणा हो जाएगा 100, हो जाएगा परसेंट में,
1 2 3, 1 2 3, ये काटेंगे, 2 से काटेंगे उसको, ये 15 हो जाएगा। तो मैं 15% का दोस्तों में यहाँ पर लाभ हो जाएगा, कितना? 15% का। तो मैं 15% का लाभ हो जाएगा यहाँ पर। तो ये मुझे कितना लाभ हुआ? मुझे 15% का लाभ हुआ। ठीक है, तो ये बात समझ आपकी आ गई होगी यहाँ पर। ठीक है, हमें तत्काल निकालना है। ठीक है, ये बात समझ लो आप लोग। चलें आगे। अब अगला देखो, 2 बराबर छमाही किस्तों में देय 7,020 रुपये का तत्काल धन कितना होगा जबकि ब्याज की दर 8% वार्षिक हो। देखो इसमें भी कुछ नहीं है सवाल, इसको भी मैं सही तरीके से थोड़ा समझ लेना है, बस हमारे सवाल तो सारे समाप्त हो जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इस प्रश्नावली में जो है लगभग 16 सवाल हैं आपके, हम लोग 12 पे आ चुके हैं। 4 12 13 14 15 16 5 सवाल ये हैं आपके, ये लग जाएँ। इसके बाद में आपको अगली प्रश्नावली भी मिल जाएगी। ठीक है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। सारे चैप्टर जो हैं आज से के कंप्लीट करा दूंगा मैं। HDR तो पहले ही कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर 2 बराबर छमाही किस्तों में देय 7,020 रुपये का तत्काल धन कितना होगा जबकि ब्याज की दर जो हो 8% हो। ये बात है। ठीक है, हमें देखिए देय धन कितना है यहाँ पर, टोटल देना कितना है, कुल देना है हमें 7,020 रुपये, 2 किस्तों में देना है ना। तो अगर इस 2 किस्तों में देना है तो कितना कितना मतलब देना पड़ेगा, इस हिसाब से निकालें हम। तो 2 किस्तों के लिए हो जाएगा आपका 3510 हो जाएगा। 2 भागों में अगर इसको बांट दें हम तो ये 3510 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, हमने इस प्रकार से आंकड़ा लिख दिया, बराबर हम लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। इतना लिखने के बाद अब देखो यहाँ पे क्या है, आपको दिया गया है कि 2 बार छमाही किस्तों में बांटना है और ब्याज की दर कितनी हो, 8% वार्षिक हो। अगर ब्याज की दर जो हो वो कितनी हो, तो अगर 8% कैसी हो, वार्षिक हो, तो छमाही कितनी हो जाएगी, 2 से भाग कर लेंगे छमाही के लिए, तो हो जाएगी आपकी 4% कितनी हो जाएगी, छमाही हो जाएगी। ये भी बात क्लियर हुई आपकी यहाँ पर। ठीक है, एक एक स्टेप को समझते जाइएगा, दोनों दोनों चीज़ हो गई यहाँ पर। और इसके बाद हमें क्या समझना है यहाँ पर, ये क्लियर हो गई समाज। अब देखो अगर हम 6 माह की बात करें तो देखो, तो उसे 6 माह बाद एक किस्त देनी पड़ेगी, तो कितना हो जाएगा, 6 माह बाद के लिए निकालेंगे हम लोग, तो 6 माह बाद कितना रुपये देना पड़ेगा। देखो अगर उसे 3500 कितना है, 10 है। ठीक है, ये भी क्लियर हुई बात। ओके, इसके बाद में देखो 6 माह की बात कर रहा है यहाँ पे, 6 माह बाद इतना अगर देता है तो अब कितना देगा, ये बात है ना। अगर 6 माह बाद इतना इतना देता है तो अब कितना देगा, बस ये निकालना है। तो देखो 6 माह बाद पहली किस्त लगेगी छमाही की 4% की दर से, तो हम क्या करेंगे, तो 4% की दर कितना हो जाएगा, 104 हो जाएगा। तो 104 पे दे रहा है तो 3510 दे रहा है, तो हमें 100 पर निकालना है। ये देखो पहले पे हमें 100 पर निकालना है। तो 100 पे जब निकालेंगे तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने पर इसको जब आप इससे भाग करेंगे तो आ जाएगा आपका 33.75 आ जाएगा, और 100 से गुणा करोगे तो 3375 आ जाएगा। ये आपका 3375 क्या आ जाएगा, ये आपका निकल के आ जाएगा कि 6 माह बाद वो 3510 रुपये देगा, पहली किस्त में 3375 रुपये देगा, बात ये आएगी। ठीक है, ये देगा। ऐसा क्यों है, क्योंकि देखो पहले में छमाही लिया जाता है तो 4% जोड़ दिया जाता है, तो ये 4% एक्स्ट्रा में है 3510, 4% को कम करेंगे हो जाएगा 3375। ओके, अब देखो अगर हम निकालें 1 साल बाद, 1 वर्ष के बाद की बात निकालें तो देखो वो क्या हो जाएगा यहाँ पर, मतलब कि 2 किस्त देनी थी उसने, एक तो 6 महीने में दे दी, और जो दूसरी किस्त देगा तो उस पर तो पूरी साल का ब्याज लगेगा। क्यों, समझो बात, जैसे किसी पर आपने 100 रुपये उधार लिए तो आपने 50 दे दिए 6 महीने बाद, तो बचे कितने, 50 रुपये मान लिया आपने 6 महीने बाद दे दिए, उसको खत्म कहानी। जो 50 से बचे हैं आपने उस पर तो शुरू से लेकर लास्ट तक रखा उन्हें, तो उन पर तो आप पूरा लगाएंगे। इसी प्रकार से अगर 3510 रुपये हमने स्टार्टिंग में दे दिए 6 महीने में, तो 3510 की तो बात खत्म हो गई, लेकिन ये वाले 3510 तो हमने स्टार्टिंग से लिए थे और 1 साल बाद दिए ना, तो इन पर तो वार्षिक लगेगा। तो बस यही समझाना चाहता हूँ मैं आपको यहाँ पर। तो ये 3510 ये हो जाएगा आपका वार्षिक के लिए, कितना हो जाएगा आपका 8%, तो हो जाएगा आपका 108, और गुणा में हो जाएगा आपका यहाँ पर 100। और जब आप लोग इसको सॉल्व करेंगे तो इसको सॉल्व करने पे जाएगा आपका 3250, कितना आ जाएगा, 3250 आ जाएगा। ये भी बात क्लियर हो, एक हो जाएगा आपका 3375, एक हो जाएगा आपका 3250, 2 चीज़ें हो जाएंगी। पहली किस्त आप देंगे 3375 की, दूसरी किस्त आप देंगे 3250 की, और आप जब दोनों को जोड़ लेंगे, क्योंकि तो दोनों टोटल की बात करते हैं यहाँ पर, तो टोटल को हम लोग जोड़ लेंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पर जोड़ लीजिएगा तो हो जाएगा आप जी 5 7 5 12 का 2 हाथ से लगाए 6, ये हो जाएगा आपका 6625 रुपये दोनों को जोड़ने के बाद। तो ये बात समझ में आई होगी आपके। 2 किस्तों में बांटना था पैसे को हमने, तो हमने क्या किया, 2 भागों में तोड़ दिया, एक 3510 3510 2 किस्तें हो गई। एक किस्त पर हम लगाएंगे छमाही, एक पर लगाएंगे वार्षिक। छमाही के लिए निकालेंगे तो आ जाएगा 3300 रुपये देंगे, और वार्षिक के लिए लगाएंगे तो 3200, हमारे पास जोड़ लेंगे तो मतलब टोटल धन देना पड़ेगा हमें 6625 रुपये। ये बात आपकी क्लियर हो गई होगी, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। ठीक है, अब देखो अगला सवाल। अगला सवाल यहाँ पर कह रहा है, इसको समझना है, इसको भी समझ लीजिएगा
इस पे क्या करना है, देखो इस पे कह रहा है आपको कि 6 माह के अंत में देय एक निश्चित धन पर मिति काटा 24 रुपये है, उसी दर से 6 माह का साधारण ब्याज 25 रुपये है, तो वार्षिक दर कितनी है। जब आपसे दर पूछी जाए, वार्षिक पूछी जा रही है, पहले हम 6 माह के लिए निकालेंगे, मतलब छमाही दर निकालेंगे। कौन सी दर हम निकालेंगे, छमाही दर। दर के लिए एक सूत्र होता है, पता होगा नहीं पता तो सुन लो। एक होता है आपका कि साधारण ब्याज माइनस मिति काटा बटे मिति काटा गुणे 100, ये होता है सूत्र। इसको अप्लाई करेंगे फटाफट से, ठीक है। तो साधारण ब्याज कितना हो जाएगा आपका, 25 रुपये है, तो 25 से 24 घटेगा, भाग होगा 24 से, गुणा हो जाएगा 100 से, ठीक है। तो आपका आ जाएगा बराबर, ये यहाँ एक बचा 100/24, मतलब इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पे इसको कितना आ जाएगा, देखो यहाँ पर हो जाएगा आपका 1/24 गुणा 100, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं। 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, 4 छंग 24, मतलब हो जाएगा आपका 25/6। ये हो जाएगी दर, ये कब की हो जाएगी, छमाही की दर हो जाएगी 25/6%। हमें क्या करना है, हमें निकालना है वार्षिक दर। हमें वार्षिक दर ही तो पूछी गई है, हमने छमाही की तो निकाल ली, वार्षिक के लिए 2 से गुणा कर देंगे, वार्षिक में हो जाएगा। तो 25/6 को हम लोग 2 से गुणा कर देंगे तो हो जाएगा आपका यहाँ पर 25/3%, तो हो जाएगा 8 से 1/3%। दर हो जाएगी आपकी 8 से 1/3%। ये वाला आपका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग देखिएगा सवाल नंबर 14 आपसे क्या कह रहा है, एक निश्चित समय बाद देय 110 रुपये के बिल पर मिति काटा 10 है, इसी बिल पर इसी दर से इससे दुगने समय के बाद देय बिल पर मिति काटा कितना होगा, आपसे ये पूछ रहा है, ठीक है। कोई प्रॉब्लम नहीं है, सवाल तो लगेगा ही। देखो अगर हम यहाँ पे तत्काल धन, ठीक है, तत्काल और मिति काटा देय धन, 3 चीज़ें हम लोग निकालें यहाँ पर, इसको समझो। अगर हम लोग तत्काल को 100 मान लें, या 100 क्यों मान लें, यहाँ पर देखो दिया गया हमें, दे दिया गया 110, मिति है 10, तो ये तो 100 अपने आप आ जाएगा ऑटोमेटिक, कोई दिक्कत ही नहीं है। ये बात तो क्लियर हुई, पहले तो पता है सभी को, इतना तो मैं सिखा चुका हूँ आपको। आगे कह रहा है कि इसी बिल पर इसी दर से वही रहनी चाहिए, इसे दुगने समय में इसी के बाद। अगर देखो अगर एक वर्ष बाद 110 रुपये मिलते हैं तत्काल में, तो अगर दोगुने समय कर दें तो जितना समय है उसमें अगर 2 से गुणा कर दें हम लोग, तो मिति काटा भी रुपये जो होंगे वो भी दोगुने हो जाएंगे, तो आपके हो जाएंगे 20। अगर मिति 100 रुपये पर अगर 20 रुपये मिति काटा मिलने लगेगा, तो मतलब देना कितना पड़ेगा, 120, ये तो हो जाएगा। अगर 100 रुपये तत्काल है, पहले 10 रुपये मिति काटा था तो आपको देना पड़ता था 110, 100 रुपये है, सिर्फ मिति काटा को समय को दोगुना किया तो मिति काटा सिर्फ डबल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 20, तो 100 में 20 जोड़ेंगे तो हो जाएगा आपका 120। अब बात को समझना है सिर्फ आपको, दे बिल पर मिति काटा कितना होगा, मतलब ये 120 पर तो 20 है, लेकिन हमें निकालना है 110 पे कितना होगा। बात ये है शुद्ध कि 110 पर कितना होगा, पहले वाले पर मिति काटा कितना होगा। तो देखो जब 20 है वो किस पर है, वो 120 पर है, निकालना किस पर, 110 पर है, तो 110 से गुणा करेंगे तो हमें बस ये निकालना है वैल्यू, इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, सॉरी 110 पर, 110 पे कितना आ जाएगा, ठीक है। 120 पर 120 है, तो 110 पे कितना हो जाएगा ये निकालना है, ठीक है। इसको कैसे निकालेंगे, बस यही बात है। पहले तो 2 छंग 12 6 आ जाएगा, इसको 6 से काट देंगे, तो 6 कन 6, 5 0 6 8 48 49 50, 6 3 18, 6 3 18, मतलब 18.33 रुपये आ जाएगा यहाँ से आपका, कि उस पर जो आ जाएगा आपका पिछले वाले पर दे कितना हो जाएगा आपका 18.33, ठीक है। 20 रुपये जो है इस पर कितना हो जाएगा, तो इस पर हो जाएगा 18.33 रुपये, ओके। सेम यही सवाल रहेगा, सवाल नंबर 15 है, सेम इसी टाइप का वो भी है। इसमें भी देखो एक निश्चित समय के बाद 260 रुपये के बिल पर मिति काटा 20 है, तो यहाँ पर भी तत्काल लिखना है पहले हमें, फिर लिखना है मिति काटा, फिर लिखना है देय धन। हमसे यहाँ पर कह रहा है कि 260 के दे मतलब 260 दिया गया है, मिति काटा मतलब 20 है, तो आपका बचा तत्काल 240। अब कह रहा है इसी दर पर आधे समय के बाद दे कितना होगा, आधे समय के बाद दे इस बिल पर मिति काटा कितना होगा। देखिए दोगुने समय के लिए दोगुना किया था, आधे समय के लिए हम इसका आधा कर देंगे, 1/2 कर देंगे तो हो जाएगा 10। जब ये 10 हो जाएगा तो ये आपका ये दे कितना हो जाएगा, 10 रुपये कम कर देंगे ना,
तो ये 250 हो जाएगा। अभी हम 260 अगर दे रहे हैं तो 10 कम किया तो ये 260 हो जाएगा। तो हमसे बस ये पूछा गया कि अगर ये 10 रुपये दिया जाता है किस पर, 250 पर, तो हमें निकालना है कि 260 पर, मतलब इसी मतलब उदय पर 260 पर कितना रुपये देना होगा, हमें सिर्फ ये वैल्यू निकालना है। कैसे निकालेंगे देखो, 0 से 0 खत्म हो यहाँ पर, ठीक है, 25 से भाग कर लेंगे इसको, तो 25 दशमलव हो जाएगा आपका 250, बचा 10 लगाया 0.0, 10 चौक और 25 चौको 100, तो हो जाएगा आपका 10.4 रुपये। ठीक है, ये बात समझ में आ गई होगी। तो मेरी काटा कितना होगा, तो 10.4 रुपये, मतलब 40 यहाँ पर कर ले सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इस टाइप से सवाल को लगाया हमने, इस टाइप से सवाल को लगा सकते हैं। अगर कम की बात है तो कम करके निकाल सकते हैं पहले वाले पर, ज़्यादा की बात है तो ज़्यादा करके निकाल सकते हैं। ओके, अब देखिएगा इस प्रश्नावली का जो है बिल्कुल लास्ट सवाल बचा हुआ है, इसको भी लगा लेते हैं हम लोग, और इसके बाद हम लगाएंगे आपकी जो अगली प्रश्नावली है उसको भी हम लोग सॉल्व कर लेंगे। अगर आप लोगों को हमारा ये वीडियो पसंद आया तो फटाफट से एक बार वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं, अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, अब देखो आपको यहाँ पर सवाल में क्या कह रहा है कि यदि 700 रुपये का 2 वर्ष का साधारण ब्याज 826 रुपये पर उतने ही समय के लिए उसी दर पर मिति काटे के बराबर हो तो दर कितनी होगी, ये पूछता है। दर मान लेगा, हमने मान लिया कि दर जो है वो 8% है, हमने ये मान लिया। ठीक है, अब देखो 700 रुपये का 2 वर्ष का ब्याज कितना आएगा, मूलधन गुणे दर गुणे समय, दर गुणे समय कर लें बटे 100 कर लें, तो इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आपका आ जाएगा, देखिए डबल जीरो से डबल जीरो खत्म, 2 से 14 आर, ये तो आ जाएगा आर इस टाइप से बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ये आ जाएगा साधारण ब्याज, ये क्या आ जाएगा साधारण ब्याज, ये जो है वो बराबर किसके, ये बराबर है मिति काटा के बराबर है, कोई दिक्कत नहीं। अगर हम लोग क्या करें, मिति काटा के थोड़ा अलग लॉजिक लगाएं तो हो जाएगा। देखो अगर हम लोग लिखें यहाँ पे तत्काल, मिति और देय, 3 चीज लगाएं, तो देखो आप लोग मेरी थोड़ी सी बात को समझो। यहाँ पर तत्काल अगर आपका यहाँ पर तत्काल अगर आपका 100 है, यहाँ पर आपसे कह रहा है कि उतने ही समय के लिए उसी दर पर, अगर दर यहाँ पर आर है तो समय कितना हो जाएगा 2 वर्ष का, तो मिति काटा कितना हो जाएगा 2R, तो ये हो जाएगा 2R, देना कितना पड़ेगा 100 ये और प्लस का 2R, ये 2R समझ में आया आपको, 2R नहीं समझ में आया तो समझो एक बार फिर से। हमसे यहाँ पे कह रहा है कि 2 वर्ष का, यहाँ पे कह रहा है उतने 826 पर उतने ही समय के लिए, समय कितना है 2 साल, 2 वर्ष का है, और उसी दर कितनी हमारी आर है, तो 2R हो जाएगा ना, 2 साल के लिए 2R, तो मिति काटा 2R हो जाएगा। अगर 100 पर निकालेंगे 10, अगर मान लीजिए 10% दर होती तो 10 दूनी 20, तो 20 रुपये हो जाता है, 2R है तो 2R रुपये हो जाएगा, और दे दर कितना हो जाएगा 100 प्लस 2R, 2R हो जाएगा। अब बस अब हमें निकालना है यहाँ पर तत्काल, वो मिति काटा निकालना है, कि मिति काटा निकालना है और उससे हमें क्या करना है साधारण ब्याज के बराबर कर लेना है। ठीक है, मिति काटा आप लोग कैसे निकालेंगे, देखो यहाँ पर मिति काटा कैसे निकालोगे, इसको हटा दें कोई दिक्कत नहीं है, चलो वाइट कर दें इसको थोड़ा सा, वो तो आपका साधारण ब्याज लिखा हुआ है। ठीक है, लिखा है उसको एक साइड में, तो इतने में थोड़ा हम प्रयास करते लगाने का। अगर हम लोग यहाँ पे क्या करें, हम लोग अब लिखें यहाँ पर कि जैसे ये है 826 पर हम निकालना है मिति काटा, तो हम लिखें कि 826 पर निकालना है हमें, दे कितना है 100 प्लस 2R और इनटू में आपका मिति काटा हो जाएगा 2R। ओके, ये आपके बराबर है किसके 14R के, बस ये तो है। ये जो आपका तत्काल ये क्या आ जाएगा, ये आपका जो निकल के आया है ये आपका निकल के आ जाएगा मिति काटा, क्या निकल के आ जाएगा आपका, ये आपका निकल के आ जाएगा, ये आपका क्या आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा मिति काटा। ठीक है, आपके ये बात तो समझ में आई होगी, नहीं समझ में आई, ये बात क्या आप लोगों के समझ में आई या नहीं आई, मेरे हिसाब से समझ में आ गई होगी। क्यों, उसका एक रीजन है ना यहाँ पर कि देखिए मैंने आपको बताया था कि मिति काटा निकालने के लिए आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। ठीक है, तो आप फॉर्मूला देखिए, फॉर्मूला ही अप्लाई करें हमने यहाँ पर, कोई कुछ नहीं किया है। देखिए फॉर्मूला आपका लिखा हुआ है कि फॉर्मूले में क्या लिखा हुआ है, मिति काटा बराबर देय धन, तो देय धन कितना आपका 826, गुणा लिखा हुआ है दर कितना आपका है यार, गुणा समय कितना है 2, और बटे में क्या लिखा हुआ है 100 प्लस दर गुणा समय, तो 100 प्लस दर कितना है आर, समय कितना है 2, तो पूरा आपका फॉर्मूला ही लिखा हुआ है। आपको जो मैंने स्टार्टिंग फॉर्मूला दिखाए थे ये वही लिखा हुआ है। ठीक है, स्टार्टिंग वाला फॉर्मूला ही लिखा हुआ है, तो उसकी आपको टेंशन ही नहीं लेनी है। ठीक है, तत्काल तो वही हो गया, अगर आप चाहें तो डायरेक्टली आप मिति काटा निकाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तत्काल भी दे रखा है, दर भी दे रखी है, आपको सब दे रखा है, समय भी दे रखा है। ठीक है, फिर समझो एक बात, हमने देखो आपको साधारण ब्याज तो समझ में आ गया होगा 14R, ये तो समझ में आ गया होगा साधारण ब्याज 14R आ गया।
अगर हम लोग डायरेक्टली यहाँ से निकालना चाहें तत्काल धन ना माने तो भी लगा सकते हैं। कैसे, देखो हमें निकालना है, जैसे यहाँ पर है मिति काटा निकालना है, ठीक है, तो हम लिखेंगे यहाँ पर कि मिति काटा बराबर, सूत्र लिख के दिखा दें आपको, अब चक्कर नहीं पड़े रहेंगे। बराबर क्या होता है, ये होता है आपका देय धन गुणे दर गुणे समय, और बटे में होता है आपका 100 प्लस दर गुणे समय, ये होता है सूत्र। अब सही है, अब आपके समझ में आ जाएगा फिलहाल में। देखो देय धन कितना आपका है यहाँ पर 826, तो लिखेंगे 826 इंटू दर कितना आपका है, दर है आपका आर माना था, समय कितना 2 वर्ष का है, बटे में आ जाएगी 100 प्लस दर गुणा समय, दर कितना आपका है आर और समय आपका कितना है 2, तो बस ये तो है ना, ये आपका कितना हो जाएगा। और ये जो मिति काटा आ गया ये बराबर किसके है, यहाँ पे क्या है साधारण ब्याज जो है वो मिति काटे के बराबर है, तो मिति साधारण ब्याज कितना है 14, ये दोनों बराबर हैं। अब जब ये दोनों बराबर हैं तो उसको हल करना आपका काम है। आर से आर खत्म, 2 सतह 14, ये 7 बार 7 से काटेंगे इसको, 7 एक 7, 7 एक 7, 7 8 56, 118 बार ये जाएगा। और जब 118 बार ये जाएगा तो 118 ये बराबर हो जाएगा आपका इस 100 और प्लस 2r, ये 2r के बराबर हो जाएगा। 100 को साइड में लाएंगे तो हो जाएगा यहाँ पर 2r बराबर 18, तो जब 2r बराबर आपका 18 आ जाएगा तो r बराबर आपका आ जाएगा यहाँ पर 9, मतलब दर कितनी आ जाएगी आपकी 9% आ जाएगी। तो मैंने आपको एक डायरेक्टली समझाने का प्रयास किया, लेकिन हो सकता है आपके समझ में ना आया हो, तो मैंने उसको वहाँ से हटाकर आपको एक फॉर्मूले के बेस पे बताया कि आप लोग देय धन को कैसे फाइंड कर सकते हैं, मिति काटे को कैसे फाइंड कर सकते हैं। और मिति काटे को मैंने क्या किया, साधारण ब्याज के बराबर किया, दोनों को बराबर करने के बाद आर का मान निकाला तो 9% आया, तो इस प्रकार से आपका 9% बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। हम लोग देखेंगे अगली प्रश्नावली को फटाफट से। तो अब आप लोग देखिएगा, हम लोग आ चुके हैं प्रश्नमाला 29B पर, और हम लोगों ने प्रश्नमाला जो थी आपकी 29 है उसको अच्छी तरीके से बिल्कुल कंप्लीट कर लिया था। अब हमारे यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगी प्रश्नावली आपकी जो 29B, और इसमें आपका पहला सवाल लिखा हुआ है कि 2 वर्ष बाद देय 5220 का तत्काल धन ज्ञात कीजिए यदि ब्याज की दर 8% वार्षिक हो। तो 2 वर्ष की बात कर रहा है। मैंने जब आपको समझाया था तो तत्काल धन, मिति काटा, ठीक है, और देय धन, सारी चीज़ को अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया था, वो भी सारे ट्रिक से बताया था ताकि आप लोग सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से समझ सकें। तो वही ट्रिक आज भी चलने वाली है हमारी, बिल्कुल परेशान ना होइएगा, वीडियो को बिल्कुल देखेंगे लास्ट तक, क्योंकि हमारा चैप्टर बिल्कुल अच्छी तरीके से कंप्लीट होना चाहिए, यही हमारा मेन टारगेट है आज का। तो फटाफट से लिखते हैं सवाल को यहाँ पर। तो लिखेंगे तत्काल धन, ठीक है, मिति काटा, देय धन, सारी चीज़ों को हमने यहाँ पे लिख दिया है। हमने आपको बताया था अगर आपका तत्काल धन 100 रुपये है, दर है आपकी 8% वार्षिक, तो 2 साल की बात कर रहा है, तो 8 दूनी 16, आपका मिति काटा हो जाएगा 16 रुपये, तो देय धन हो जाएगा आपका 116 रुपये। ये भी बात क्लियर हुई बिल्कुल, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं, ठीक है। अब देखो आगे आपसे कह रहा है कि देय जो है 5220 रुपये है, देय आपका लोकल में जो माना है, मैंने 100 माना तो उस हिसाब से 116 है, तो आपका ये दे रखा है आपको 5220, और तत्काल आपसे पूछा गया है, यही तो है ना। तो देखिएगा ये जो है 5220, ये इसका कितना गुना ये बता सकते हो आप लोग। तो अगर आप लोग इसका एक हिसाब लगाएंगे कि ये इसका कितना गुना है, तो ये जो हो जाएगा आपका ये 45 गुना हो जाएगा। कितना गुना 45, मतलब से आपको क्या करना है, आपको अगर 5220 में अगर आप लोग भाग करेंगे 116 का तो आ जाएगा 45 गुना। ये इसका जब 45 गुना है तो तत्काल के लिए तत्काल कितना हो जाएगा, तो इसमें आप 45 से गुणा कर देंगे, तो तत्काल आपका 45 से गुणा करेंगे तो आपका हो जाएगा तत्काल 4500। तो आपसे पूछा क्या गया है, आपसे इसमें कह रहा है कि तत्काल धन कितना होगा, तो तत्काल धन आपका हो जाएगा 4500 रुपये। अगर आपसे यहाँ पे तत्काल धन ना पूछा गया होता, मिति काटा पूछा गया होता, तो हम इसमें इसके से 45 से इसमें गुणा कर देते और जो भी वैल्यू आ जाती वो हमारी मिति काटा आ जाती। तो यहाँ से हम लोग तीनों चीज़ों को फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो इस टाइप से हम लोग सवाल लग गया है, क्योंकि इसी टाइप के सवाल मैंने आपको प्रश्नावली जो थी आपकी 29 से उसमें भी बताए थे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन नंबर आपका है सेकेंड नंबर। इसको समझिएगा, इसमें आपसे क्या क्या पूछ लिया गया है। इसमें आपसे पूछा गया है, देखिएगा, इसमें आपसे पूछा गया है कि 8 माह बाद देय किसी धन का 9% वार्षिक दर से मिति काटा 540 रुपये है, देय धन और तत्काल धन ज्ञात कीजिए। मतलब 2 चीज़ें निकालनी है, एक देय धन निकालना है और एक तत्काल धन निकालना है। आपसे कहा गया है कि 8 माह बाद देय किसी धन पर 9% वार्षिक दर। मतलब क्या है, पहले दर का समझेंगे, व्यवस्था क्या है कि 9% वार्षिक दर मतलब क्या है कि 12 माह के लिए जो दर है वो कितनी है, वो आपकी दर है 9%। 12 महीनों के लिए दर कितनी है आपकी 9% है। और 8 माह की बात करें तो कितनी दर हो जाएगी ये बताइएगा। देखिएगा हम इसको अगर
अगर हम 3 से काटें तो 3 चक्कू 12 और 3 तिया 9, मतलब क्या है समझो यहाँ पर कि 4 माह के लिए तो हो जाएगी 3% और 8 महीने के लिए 2 से गुणा कर देंगे तो हो जाएगी 8 माह के लिए 2 से इधर भी गुणा कर देंगे 6%। 8 महीने के लिए दर कितनी हो जाएगी आपकी, 8 महीने के लिए आपकी दर हो जाएगी दोस्तों 6%। 8 महीने के लिए दर कितनी हो जाएगी आपकी, 8 महीने के लिए दर हो जाएगी आपकी 6%। ओके, अब कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए अगर हम मान लें यहाँ पर कि ये तत्काल धन है आपका, ये मिति काटा है और ये आपका देय धन है। ठीक, हमने इतना मान लिया है कि तत्काल, मिति काटा, देय धन। अगर आपका तत्काल 100 रुपये है, ठीक है, तो 8 महीने के लिए दर हमने कितनी निकाली थी, 8 महीने के लिए दर निकल के आई थी आपकी 6%। अभी निकाली तो 106 हो जाएगा, ये 100 पर 6% मतलब 6। तो आपका जो ये हो जाएगा आपका 6, तो दोनों को जोड़ लेंगे तो हो जाएगा आपका 106। ये बात तो क्लियर हो जाएगी, क्योंकि ये चीज़ जो मैंने आपको पहले समझाई थी। अगर तत्काल धन आपका 100 रुपये है, जितनी भी दर है उस पर अगर 100 पर 6% लगाएंगे तो 6 रुपये हो जाएगा, तो मित्र काटा आपका 6 रुपये हो जाएगा। और देय धन को हम दोनों को जोड़कर देय धन निकाल देंगे। इतना काम करने के बाद अब हमें क्या करना है, अब देखिए मित्र काटा दिया कितना गया है, 540 दिया गया है। तो देखिएगा मित्र काटा आपको 540 है, ये भी बात क्लियर है। तो देखिएगा ये 6 का 6 नहीं है, ये तो हमारी एक्चुअल वैल्यू कहाँ है, हमारी एक्चुअल वैल्यू कितनी है 540। तो हमें ये देखना है कि ये इसका कितना गुना है, वही तो हम कर देते हैं अभी तक। तो 6 नेम 54, तो ये 90 गुना है। कितना गुना है, ये आपका 90 गुना है। जब आपका 90 गुना ये है तो आपका समझ लीजिएगा 90 गुना आपका ये भी होगा और आपका 90 गुना जो है वो आपका ये भी होगा। ये तो क्लियर बात हुई। हमसे दोनों चीज़ें पूछी गई हैं, वही चीज़ निकाल देंगे यहाँ पर। हमसे कह रहा है सवाल कि आप बताइएगा तत्काल धन कितना होगा, तो तत्काल धन हो जाएगा आपका 9000 रुपये। कितना हो जाएगा, 9000 हो जाएगा आपका तत्काल धन। क्लियर हुई बात। अब आपसे पूछा गया यहाँ पर कि देय धन कितना हो जाएगा, तो देखिएगा 9 जीरो का जीरो लिख लेंगे, 9 छाक 54 का 4 लगा 5 का 5 9 1 9, मतलब 9400 वो 9540 रुपये। कितना हो जाएगा, 9540 जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा देय धन। इस प्रकार से दोस्तों हम लोग क्या कर सकते हैं, तत्काल धन और देय धन दोनों को ही फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि देखिएगा ये चैप्टर जो है अधिकांश लोगों ने नहीं पढ़ाए हैं, इसलिए मेरी कोशिश है कि आप इसको स्टेप से सीख लें कि अगर आपसे कोई भी पढ़ना चाहें तो आप उसे पढ़ा सकें। मेरा मेन टारगेट यही का है, इसीलिए मैं आपको एक एक चीज़ को वेरीफाई करके बता रहा हूँ। अगला देखेंगे सवाल, देखिएगा सवाल नंबर 3 जो है वो आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है। 1 वर्ष 3 माह बाद देय धन पर 8% वार्षिक दर से मिति काटा 150 रुपये है। देय धन और तत्काल धन ज्ञात करना है। कोई दिक्कत नहीं, आपसे कहा गया वार्षिक, कितनी वार्षिक दर है, मतलब क्या है, वार्षिक का मतलब है कि 12 माह में जो दर है वो आपकी कितनी है, आपकी 8% है। ये तो आपसे कह रहा है। और आपसे समय कितने के लिए कह रहा है, 1 वर्ष 3 माह। 1 वर्ष में 12 महीने और 3 महीने एक्स्ट्रा, मतलब 15 माह की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, 15 महीने की बात कर रहा है कि 15 महीने के लिए दर कितना हो जाएगा। ये तो कह रहा है आपसे यहाँ पर, ये कह रहा है नहीं कह रहा है। अब देखो हम सीधी सिंपल सी बात समझिए, देखो 4 तिया 12 4 दूनी 8, मतलब क्या है कि 3 महीने के लिए 12 2% और 15 5 गुना है तो ये भी 5 गुना हो जाएगा, मतलब 15 महीने के लिए कितनी हो जाएगी, तो 10% हो जाएगी ना। इसी हिसाब से देखो आप लोग एक लॉजिक लगाओ और लॉजिक के हिसाब से देखो कि 3 माह के लिए 2% है तो 15 माह के लिए कितना हो जाएगा, 15 तो 2 पंचे 10, तो 15 माह के लिए हो जाएगी आपकी 10%। यही बात क्लियर हो गई कि दर कितनी हो जाएगी, 15 महीने के लिए समय है 15 महीने, इसके लिए हो जाएगी दर 10%। कोई दिक्कत नहीं। अब हमें सारी चीज़ लिखने हैं, जैसे तत्काल धन हो गया, मिति काटा हो गया और इसके बाद में देय धन हो गया, तीनों चीज़ में लिख ली यहाँ पर। जब हमारे यहाँ पे तीनों चीज़ें लिख गई हैं तो देखिएगा तत्काल, मिति काटा और देय धन तीनों चीज़ फाइंड हो गई। हमने अगर यहाँ पर क्या किया, तत्काल को मान लिया 100 रुपये, तो हमारा मिति काटा कितना हो जाएगा, कितना परसेंट है, 10%, तो ये हो जाएगा आपका 10 रुपये और ये हो जाएगा आपका 110। सही है, परसेंट के हिसाब से ही तो चलता है। 100 रुपये पर 10% 10 होता है, इसलिए 10 लिख दिया, उसको 110 लिख दिया। आपसे कह दिया गया कि ये आपका है एक्चुअल में 150, तो इसका कितना गुना है, तो आपका ये 15 गुना है, तो आपका ये भी 15 गुना हो जाएगा। 15 जीरो का जीरो, 15 के 15 के 5, हाथ से लगा 1, 15 के 15 16, ये कितना हो जाएगा आपका 1650 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा आपका 1650, इसमें हम लोग 15 से गुणा कर देंगे तो आपका ये कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 1500। तो इसका मतलब क्या है कि तत्काल धन हो जाएगा आपका 1500 रुपये और देय धन हो जाएगा आपका 1650 रुपये। तो इस टाइप से हम लोग क्या कर सकते हैं, देय धन और तत्काल धन को फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी टाइप का एक ही टाइप आपका लग रहा है लगातार कंटिन्यू। ये भी नहीं है कि ये सवाल का तरीका आपका चेंज हो जाता हो, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। हर सवाल को मैं बाकायदा एक अच्छी तरीके से एक्सप्लेन यहाँ पे कर रहा हूँ। अब देखेंगे अगले सवाल को। अगला सवाल जो आपसे कह रहा है इसको समझने का पूरा आप लोग प्रयास कीजिएगा। कह रहा है कि 3.5 वर्ष बाद देय 1458 का मिति काटा 378 है, तो दर परसेंट कितनी होगी। आपसे यहाँ पर दर पूछ रहा है कि दर कितनी हो जाएगी। देखो दर के लिए कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है, सिर्फ थोड़ी सी बात को समझ लेना है बस। ठीक है, मैंने आपको बताया था दर के लिए हम लोग क्या करने वाले हैं यहाँ पे, पता है। देखो दर के लिए कुछ ना करने के,
सीधी सी बात पहले समझो, थोड़ी सी बात जो भी स्पष्ट लिख लें पहले हम लोग। देखिए जैसे मित्र काटा आपको दिया गया है, यहाँ पर आपको दे दिया गया है, तो हम लोग तत्काल मित्र काटा दे इसलिए लिख लें पहले, ठीक है, फिर इधर निकालेंगे। तो सबसे पहले ये ता से तत्काल धन हो गया, इसके बाद ये मित्र काटा आपका हो जाएगा यहाँ पर, और इसके बाद में आपका देय धन हो जाएगा। ये तीनों चीज़ हम लोगों ने यहाँ से फाइंड कर ली है, ठीक है, तत्काल, मित्र काटा और देय धन। अब देखो यहाँ पर समझने वाली बात है, आपका मित्र काटा कितना है 398 है, वो सॉरी 78 है, देय धन कितना है 1458 है। अब आप मुझे ये बताइएगा कि आपका तत्काल धन कितना बचेगा। तो जीरो ये बचा, 15 से 7 गया 8 बचा आपका यहाँ पर, और ये जीरो बचा 1, मतलब तत्काल धन आपका 1080 रुपये है। तत्काल धन कितना है 1080 रुपये। अब आपसे पूछा गया दर कितनी हो जाएगी, दर कितनी हो जाएगी, यही तो पूछा गया है कि दर निकालने के लिए आपको क्या करना है, सीधी सी बात समझो ये स्पष्ट रूप से। दर निकालनी है तो देखो मित्र काटा मिलता है हमें, मतलब ये मिलता है इस पर इतना परसेंट मिलता है, ये निकाल लो पहले। 378 रुपये मिलता है, किस पे मिलता है, ये मिलता है हमें 1080 पर, 1080 पर मिलता है, ठीक है। और कितने समय बाद मिलता है, तो ये 3.5 वर्ष बाद, 3.5 का मतलब 7/2, तो 7/2 वर्ष के बाद मिलता है, ठीक है, इतना तो ही हो जाएगा। और गुणा में क्या करेंगे 100, बस इतना करने पर मिल जाएगा आपको 10% में आ जाएगी, ठीक है। क्या किया, सबसे पहले मित्र काटा किया बटे में तत्काल धन गुणा समय, तो इस प्रकार से आपका ये निकल आएगा। यहाँ से देखो कैसे फाइंड करेंगे, बटे के 2 हैं, ये यहाँ से हट के क्या चले जाएंगे, ये ऊपर चले जाएंगे, ठीक, इतना ही हो जाएगा। ये भी आपकी बात समझ में आ रही होगी, ये भी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ से आप लोग, अब देखो सबसे पहले बात यहाँ पर ये समझो इसको कि इसको समाप्त कैसे करें। सबसे पहले देखो जीरो से आपका एक जीरो खत्म, चलो कलर थोड़ा चेंज कर लें यहाँ पर, ये जीरो से आपका एक जीरो खत्म हो जाएगा, 2 से इसको काटेंगे तो ये जाएगा 54 बार, ठीक है। ये काटेंगे 7 से तो 7 25 35, 7 चौक 28, 54 ये भी हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देखो अब समझ में आ जाएगा, देखो 54 से 54 ये खत्म हो जाएगा, यहाँ पर बचा गया, बचा है सिर्फ 10, तो दर हो जाएगी आपकी 10%। तो यहाँ से हम लोगों ने दर को फाइंड कर दिया है, दर आपकी आ जाएगी 10%, ठीक है। 10% जो जाएगा वो आपका दर आ जाएगा, और दर वो भी आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा 10%, ओके। देखो अगला सवाल, अगला सवाल है, इसको समझिए आप लोग। सवाल है अगला सवाल आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है, इसको देखो। किसी निश्चित समय के बाद दे 2760 रुपये का 9% वार्षिक दर से मित्र काटा 360 है, तो समय ज्ञात करना है आपको। क्या करना है, तो आपको यहाँ पर समय को फाइंड करना है कि समय कितना हो जाएगा आपका यहाँ पर। इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। देखो कैसे समय ज्ञात करेंगे हम लोग। सबसे फर्स्ट अगर हम लोग बात करें यहाँ पर, तो वही समझो, आपको यहाँ पर दे दिया गया मित्र काटा दिया गया, तत्काल निकाल लेंगे, तो हम लिखेंगे यहाँ पर तत्काल धन, फिर मित्र काटा और देय धन। हम लोगों ने तीनों चीज़ यहाँ पे लिख दी हैं। आपका यहाँ पर देय धन जो है वो 2760 रुपये है, मित्र काटा आपका 360 है, तो आपका बचा क्या यहाँ पर, ये बचेगा आपका 2400। तत्काल धन आपका कितना आ जाएगा, तत्काल धन आपका दोस्तों आ जाएगा 2400 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो यहाँ पर आ गया समय, तो सबसे पहले देखिएगा हम लोग यहाँ पे क्या करें कि हमें देखिएगा 300, अगर हम थोड़ा समझें थोड़ा सा, अगर 360 रुपये मिलते हैं हमें किस पर, 2400 पर, अगर हम गुणे 100 करें तो यहाँ पर हमें एक चीज़ दर मिल जाएगी, क्योंकि हमें समय पता नहीं तो समय का गुणा नहीं करेंगे, हम सीधे यहाँ पे दर निकालेंगे पहले कि दर कितनी यहाँ से निकल रही है। तो फिर वो सिंपल सा लॉजिक है ये। तो यहाँ से देखना आप लोग, डबल ये जीरो से एक जीरो खत्म हो जाएगा, ये जीरो से ये जीरो खत्म हो जाएगा, 12 दूनी 24, 12 3 36, 2 पंचे 10, तो बच 15%, मतलब यहाँ पर दर आ जाएगी आपकी 15%। लेकिन यहाँ पर है कि 9% कब की है, वार्षिक। मतलब क्या है यहाँ पर, इस बात को भी समझ लेना आप लोग कि 12 माह के लिए दर कितनी आपकी है, 12 माह के लिए दर है आपकी 9%। तो ये 15%, जो 15% दर है वो कितने माह के लिए होगी, सिर्फ ये निकालना है। समय ज्ञात करना है तो समय यही निकाल लेंगे हम लोग बस। तो देखो अगर हम थोड़ा सा हिसाब लगाएं यहाँ पर, 3 से इसको हम काट दें, अगर 3 से, तो अगर 3 से इसको हम काटें तो 3 3 9 और 3 चक्कू 12, मतलब 4 महीने के लिए 3%। 15 के लिए हम क्या करें, इसमें हम 5 से गुणा कर दें और इधर ही 5 से गुणा कर दें। देखो सिंपल सा लॉजिक लगा बिल्कुल। तो 5 से गुणा करेंगे तो 5 को 20 माह, तो ये हो जाएगी 20 माह, और ये कितना हो जाएगा इधर, ये हो जाएगा 5 या 15%, मतलब क्या 20 माह के लिए 15%। बस यही चाहिए था हमें कि समय ज्ञात करना है, तो समय आपका कितना जाएगा 20 माह आ जाएगा। 15% किसके लिए, 20 माह के लिए। और 20 माह का मतलब क्या होता है, एक साल में 12 महीने होते हैं, तो हो जाएगा 12 महीने और प्लस आपके 8 महीने एक्स्ट्रा में, तो हो जाएगा आपका, देखिए समय आ जाएगा कि 1 वर्ष 8 महीने, ये तो हो जाएगा 1 वर्ष बस 8 माह, ये आपका समय आ जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ से दर को निकाल कर हम लोग समय को अच्छी तरीके से जल्दी फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो फटाफट से एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं आप लोगों ने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन जो है वो आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। अगला देखिएगा,
कि मैं अपना स्कूटर बेचना चाहता हूँ। इसके दो ग्राहक हैं, एक ग्राहक 17,050 रुपये में नगद लेना चाहता है और दूसरा ग्राहक 6 माह बाद दे 17,940 रुपये में ब्याज ब्याज मतलब 17,940 रुपये में यदि ब्याज की दर 8% वार्षिक हो तो कौन सा सौदा मेरे लिए फ़ायदेमंद होगा। ये तो है, जैसे स्कूटर मैंने बेच रहा हूँ, ठीक है, तो पहला ग्राहक है वो रुपये में दे रहा है, नगद कितना दे रहा है 17,050 रुपये, वो मैं नगद दे रहा है, नगद में आज के नगद दे रहा है। पहली बात तो ये हुई कंप्लीट। दूसरी कंडीशन क्या कह रही है, इसको भी समझ लो आप लोग। दूसरी कंडीशन कह रही है कि दूसरा 6 माह बाद देना चाहता है 17,940, दर होनी चाहिए 8% वार्षिक। अगर हम उसका तत्काल निकालें तो पहले की बात हो गई, अगर हम सेकंड वाले की निकालें तत्काल धन, क्या निकालें, तत्काल धन निकालें, तो अगर वो वर्तमान तत्काल में पैसा दे कितना रुपये देगा ये मुझे निकाल लें। तो देखिएगा 17,940 दे रहा है, कब 6 महीने बाद, दर कितनी है आपकी 8% वार्षिक, लेकिन 6 माह के लिए कितनी जाएगी, 6 माह के लिए 2 से भाग कर देंगे दर में, तो दर हो जाएगी आपकी 4%। तो आप क्या करेंगे 104 से करेंगे भाग और गुणा 100, मतलब तत्काल का निकालेंगे कि तत्काल में कितने रुपए का ये हो जाएगा। तो जब इसको भाग करेंगे तो भाग करने पर आपका यहाँ पर आ जाएगा, इससे कटेंगे तो ये कट जाएगा और ये कटने के बाद ये कटेगा लगभग आपका यहाँ पर जाएगा 1700, ये जहाँ तक जाएगा इस प्रकार से जाएगा, लेकिन 172.5 ये आएगा जहाँ तक है, ठीक है। आप भाग करके देख लीजिएगा अपना, और इसका जब गुणा करेंगे हम लोग तो यह जाएगा आपका 17,250 तत्काल में धन। अब आप हमें एक बात ये बताओ कि जैसे एक ग्राहक है वो रुपये दे रहा है 17,050 नगद में दे रहा है, और दूसरा है वो उधार में देगा 6 महीने बाद 17,940, जिसका वर्तमान में पड़ रहा है 17,250। अब हमें ये बताओ कि स्कूटर अगर मैं बेचूं तो मतलब किसे स्कूटर दूं तो मुझे फ़ायदा होगा, मैं इसे नगद वाले को दूं तो मुझे फ़ायदा होगा, या मैं इसे दूं 17,250 वाले को, ये 6 महीने बाद रुपये देगा मुझे, ये वर्तमान में इतने रुपये का पड़ेगा तो इससे फ़ायदा होगा। अगर वर्तमान अगर देखेंगे हम लोग तो वर्तमान में इसको ज़्यादा पड़ेगा, मतलब इसको देने पर फ़ायदा हो जाएगा। तो क्या करना पड़ेगा इस सौदे में, कौन कौन सा सौदा लाभप्रद है, तो हमारे सौदा कौन सा लाभप्रद पड़ेगा कि जो हमें 6 महीने बाद 17,940 मिलेंगे वो हमारे लिए फ़ायदेमंद होंगे, ठीक है। तो ये वाला हमारा सौदा, सेकंड वाला सौदा जो है वो हमारे लिए फ़ायदा वाला हो जाएगा, ठीक है। अब देखो अगला सवाल, देखो अगले सवाल में आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है, इसको भी समझना है हमें अच्छी तरीके से, बस सारे सवालों को हम एक एक करके समझ लेंगे और हमारा चैप्टर जो है अच्छी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। देखो सवाल नंबर 7 है, कह रहा है कि 8 माह बाद देय किसी धन पर 9% वार्षिक दर से मिति काटा और साधारण ब्याज का अंतर 36 रुपये है, तो धन ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है आपसे, धन ज्ञात कीजिए। कोई दिक्कत नहीं, देखो मैं आपको बताता हूँ कि 9% वार्षिक दर मतलब क्या है कि 12 माह के लिए जो आपकी दर है, 12 माह के लिए वो कितनी है आपकी, वो है आपकी दर 9%। तो 8 माह के लिए कितनी हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं, तीन से काटो, 3 चुको 12, 3 तिया 9 और 4 दूनी 8, 2 से गुणा करेंगे 8 माह हो जाएगा, 2 से इधर गुणा करेंगे हो जाएगी 6%। मतलब 8 महीने के लिए दर कितनी आ जाएगी आपकी 6% आ जाएगी, ठीक है। दर तो पता होगा 6%। अब हमें देखिएगा, आपको एक सूत्र पढ़ा होगा, आप लोगों ने ना पढ़ा था, मैंने बताया था आपको कि दर बराबर सूत्र होता है अंतर, किसका अंतर, मिति काटा साधारण ब्याज ज़्यादा होता है ना, तो साधारण पहले लिख लेंगे कि साधारण ब्याज ये हो जाएगा साधारण ब्याज माइनस का मिति काटा और बटे में होता है मिति काटा, ठीक है। मिति काटा गुणे होता है 100, इससे दर निकल आती है। आपको पता है कि दर कितनी है, दर है आपकी 6% है, तो लिखेंगे 6 बराबर, ये आपको अंतर भी पता है कितना है 36 है, बटे मिति काटा लिख लेंगे और गुणे में 100 कर लेंगे। तो यहाँ से मिति काटा हम लोग निकाल सकते हैं कि मिति काटा कितना है, ठीक है, निकाल सकते हैं ना। तो 6 से 6 आ जाएगा 36, तो हो जाएगा आपका मिति निकालेंगे यहाँ से, तो मिति काटा आपका आ जाएगा 600, मिति काटा कितना आपका आ जाएगा 600 आ जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए मिति काटा जो है कितना परसेंट, तो देखिए दर कितनी है आपकी 6%, तो इसका मतलब क्या है कि मिति काटा जो मिलता है वो तत्काल धन पर मिलता है और वो ब्याज भी मिलता है, तो कितना हो जाएगा 6%। इसका मतलब क्या है कि जो मिति काटा है वो आपका 6% का वैल्यू हो जाएगा 600। जब आपका 6% का वैल्यू हो जाएगा 600, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर 1% के निकालें तो 1% की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी, 1% की वैल्यू आ जाएगी आपकी 100। क्लियर बात। जब आपको आपका जो तत्काल धन है उसको समझो, तत्काल धन अगर आपका 100% है और आपको 6% जो मिल रहा है वो मिति काटा मिल रहा है, तो टोटल आपको देय धन कितना देना पड़ेगा 106%, कितना देना पड़ेगा 106% देय धन हो जाएगा। आपसे भाई पूछा गया धन ज्ञात के मतलब देय धन कितना हो जाएगा, तब जब 1% की वैल्यू 100 है तो हमें 106% की वैल्यू निकालनी है, मतलब जब 1% है 100 के बराबर तो 106% का वैल्यू हो जाएगा आपका 106 गुणा 100, मतलब 106 डबल जीरो लगा लेंगे, ठीक है, मतलब 10,600 रुपये आपका यहाँ पर देय धन हो जाएगा। ये बात भी आपके समझ में आई होगी। अगर मान लीजिएगा कोई सवाल आपके समझ में नहीं आ रहा है
तो इसके लिए आप वीडियो को कम से कम 2 बार देखने का प्रयास कीजिएगा। 2 या 3 बार जब आप वीडियो को देख लेंगे तो आपके सारे कंसेप्ट बिल्कुल अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएंगे और आपको किसी भी सवाल में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ये तो बिल्कुल सही बात है जो कि मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, इसको भी समझते हुए चलिएगा। और देखते हैं सवाल नंबर जो कि अब 8 आपके सामने यहाँ पर आ चुका है कि सवाल नंबर 8 आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है। ठीक है, एक बिल 9 माह बाद देय है, ऋणदाता आधा धन तत्काल लेकर शेष आधा धन 18 माह बाद लेने को तैयार है। इस सौदे से उसे 36 रुपये का लाभ होता है। देय धन कितना है जबकि ब्याज की दर 8% वार्षिक हो। ठीक है, देखो पहले हम आपको क्या बताएं, एक बात सुनो आप लोग, यहाँ पर दर से पहले से ही हम निपट लेते हैं, थोड़ा दर का जो है काम वो हम कर लेते हैं, इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, देखिए दर में क्या है पहले उसको समझो आप लोग। आपका जो दर है वो है मतलब ब्याज की दर जो 8% वार्षिक है, मतलब क्या है यहाँ पर कि 12 माह का जो दर है आपका वो आपका हो जाएगा 8%। 12 माह का दर कितना हो जाएगा 8% हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल सही है। ठीक है, 3 से काट 2 से काटने 4 से काटे 4 3 12 और 4 दूनी 8। अब देखो हम सभी चीज़ निकालेंगे यहाँ से। हमने पूछा गया यहाँ पे बात कर रहा है 18 माह की बात कर रहा है, 18 माह की बात कर रहा है, तो देखिए 9 माह की बात कर रहा है। देखिए तो 9 माह के लिए कितनी हो जाएगी 9, ये ध्यान रखना आप लोग, 9 माह के लिए 3 गुना किया गया तो 2 3 6 हो जाएगी 6%, ये हो जाएगी 9 माह के लिए। 18 के लिए 3 18 6 दूनी 12, तो 18 माह के लिए हो जाएगी दर आपकी 12%। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना, 12 माह के लिए 8% तो 9 माह के लिए 6%, 18 माह के लिए 12% दर हो जाएगी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो आगे सवाल कर रहा है कि आधा धन की बात कर रहा है, ऋणदाता अगर आधा धन तत्काल लेकर और शेष आधा 18 महीने बाद लेने को तैयार है, ये बात है। मतलब एक सुनो कि एक बिल है उसे 9 महीने बाद देना है। ठीक है, तो ऋणदाता मतलब जो भी ऋण देने वाला है उसने कहा कि अगर आप आधा धन हमें अभी दे दें और आधा धन 18 महीने के बाद दे दें तो कोई दिक्कत नहीं, और इस सौदे से उसे लाभ हो जाएगा, जो ऋणदाता है उसे 36 रुपये का लाभ हो जाएगा। तो देय धन कितना है ये पूछा गया आपसे, कोई दिक्कत नहीं। तो देखो अगर हम धन को अगर x मानेंगे, ठीक है, अगर हम x मानेंगे तो हम x को आधा करेंगे तो x/2 हो जाएगा। अगर हम इसको 2x मान लें तो हमारे लिए थोड़ा बेनिफिशियल हो जाएगा, जिस सवाल हम आसानी से लगा सकते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा। तो देखिए हम अगर देय धन मान लें यहाँ पर कि आपका देय धन जो है वो कितना अगर है, हम मान लें अगर 2x मान लें, अगर देय धन मान लें 2x मान लें। ठीक है, और अगर हम चाहें कि ये 2x रुपये जो है वो तत्काल दें, तत्काल मतलब क्या कि 9 महीने बाद दें, ये तथा हम 9 महीने के बाद दें तो कितना देंगे ये देखो पहले। तो ये तत्काल निकालेंगे कब का, 9 महीने का बाद। ये 9 महीने बाद देंगे तो हम देंगे तो उतना देंगे, मतलब जितना भी दे रहे हैं मतलब 2x देना पड़ेगा। और हम अगर इसको तत्काल में दें तो कितना हो जाएगा, देखिए 9 माह बाद दर हो जाएगी आपकी 6%, बता चुका हूँ पहले, कॉपी पे नोट कर लिया सवाल को। तो आपका हो जाएगा ये 106 से भाग करेंगे गुणा 100, ये तत्काल का यहाँ से निकल के आ जाएगा। ये क्या आ जाएगा आपका, ये तत्काल का रुपया जाएगा कि अगर हम रुपये अभी दें, अभी इसी वक्त दें, 9 माह बाद ना देकर अभी दें तो इतना देना पड़ेगा। ठीक है, दूसरी कंडीशन कह रही है कि अगर हम रुपए जो है वो आधे अभी दें, आधे 18 माह बाद दें, तब देखना तब तत्काल में कितने देने पड़ेंगे। तो ये तो फर्स्ट हो जाएगी कंडीशन। दूसरी कंडीशन में कह रहा है तत्काल के लिए कि अगर आधे रुपये हम पहले दे दें, एक्स्ट्रा अभी दे दें तो तत्काल में, तो आधे तो हमने दे दिए पहले ही, अब बचे कितने रुपये, आधे आधे मतलब 100 रुपये बचे, और इसको हम दे देते 18 महीने बाद, उसको भी अगर हम अभी दें तो कितना देना पड़ेगा। तो एक जो इसके लिए दर थी आपकी 6%, इसके लिए 12% हो जाएगा 112 और गुणे 100, मतलब ये रुपये उसे देने पड़ेंगे अभी। ठीक है, ये बाद की बात है, ये अभी की बात है, मतलब तत्काल की बात, ये दोनों सब रुपए जो अभी दे देगा तब इतना हो जाएगा, और अगर आधे अभी देगा आधे बाद में देगा तब इतने देगा, ये तो है। और किराए के इसे सौदे में 36 रुपये का लाभ होता है। 36 रुपये का लाभ क्या होता है कि ये संख्या जो है वो ज़्यादा आपकी है, ये वाली आपसे कम है, क्योंकि लाभ जो बाद वाली होगी अगर उसे देने से लाभ होता है तो इसका मतलब ये ज़्यादा है और ये कम है, तो इससे हम इसको घटा देंगे और 36 रुपये आपको आ जाएगा, इस प्रकार से आ जाएगा। तो जरा इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका x प्लस ये हो जाएगा 100x/112 माइनस का ये हो जाएगा इधर 200x/106 बराबर 36, ये समीकरण बना लेंगे। ठीक है, हम तो देखिए इसको आप कॉपी पर नोट कर लें, हम इससे इसको घटा लेंगे तो आपका बन जाएगा कि x प्लस यहाँ पर था आपका 100x/112 और माइनस ऊपर क्या था 200, हाँ 200 था, तो 200x/106 बराबर 36। ये तो आपका एक समीकरण। आप सोचते हैं सवाल बहुत लॉन्ग हो गया, वास्तव में लॉन्ग हो गया सवाल। ठीक है, कोई बात नहीं, आपको क्या करना है, इस पर घर पर बैठिएगा आराम से, और बैठने के बाद x का मान आप निकालेंगे। जब आप लोग x का मान निकालेंगे तो x का मान पता कितना निकल के आएगा, 5936, यहाँ से x का मान निकल के आएगा। तो आप इतना काम स्वयं कर लेना कि आप इसमें से x का मान निकाल लेना, कमेंट में लिखना कि आधा छोड़ दिया। देखिएगा ऐसा सवाल थोड़ा लॉन्ग है, थोड़ा समय ज़्यादा टाइम लगेगा हमें, तो आप
क्योंकि जब आपने आर.एस. अग्रवाल के मैं ये 29 चैप्टर पे हूँ, तो अगर आपने 29 चैप्टर में सारे पढ़ाए हैं, अगर आपने 29 चैप्टर को सीख लिया तो इतना काम आप कर सकते हैं। स्वयं करने का प्रयास करें, बेहतर होगा। ठीक है, कमेंट बॉक्स में इसके लिए ज़्यादा कमेंटें मत लिखें, आप इतना काम स्वयं करने का प्रयास करें। ठीक है, तो ये आपका 5936 यहाँ से x का मान निकल के आ जाएगा। लेकिन आपसे पूछा गया है देय धन कितना है, और देय धन मैंने स्टार्टिंग में माना था 2x। क्या माना था? 2x माना था ना देय धन। तो हमें क्या करना है, देय धन के लिए हम क्या करेंगे, इसमें 2 से गुणा कर देंगे। जब आप इसमें 5936 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 छंग बढ़ा का 2 यहाँ से लगाए, 2 3 6 7, 2 ने 18 का 8 से लगाए, तो 5 10 11। तो मतलब क्या हो जाएगा, 11,872 रुपये हो जाएगा आपका। कितना हो जाएगा? 11,872 रुपये। तो सिर्फ आपको मैंने इतना काम दिया है इस पूरे चैप्टर में कि आप इस पूरी प्रश्नावली में से मैंने आपको लिए यही सवाल छोड़ा है कि आप इसे जो है इसको हल करेंगे, सिर्फ यही मान निकालें, यही मान आएगा। अभी ये भी क्लियर है, यही मान आएगा। आप इसको ट्राई कर लीजिएगा, एक दो बार ट्राई कर लेना, आ जाएगा। पहले बात तो आप अच्छी खासे पढ़ने में जो है तो आप लोग आ सकते हैं इतना। ठीक है, ये कोई शक वाली बात नहीं है। हम लोग चलेंगे अगले क्वेश्चन पर, और अगला क्वेश्चन देखिएगा आपका यहाँ पर लिखा हुआ है। देखो, इसको भी समझना है हमें। इस सारी चीज़ों को हम अच्छी तरीके से समझते हुए चलेंगे और फटाफट से अपने मिशन पर पहुँच जाएंगे। ये सवाल कर रहा है कि 2 वर्ष बाद बी को ए के 2204 रुपये देने हैं, और 6 माह बाद ए को बी के 1872 रुपये देने हैं। यदि दोनों तत्काल एक दूसरे का ऋण चुकाना चाहें तो किसे दूसरे को कितने रुपए देने होंगे, जबकि ब्याज की दर 8% वार्षिक हो। ये हमसे कह रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, इस सवाल को भी हम लोग फाइंड कर लेंगे, फटाफट से लगा देंगे। ठीक है, पहला है कि 2 वर्ष बाद की बात कर रहा है कि बी को ए के रुपये देने हैं। मतलब क्या है कि बी को देने हैं। पहली बात तो ये कह रहा है ना कि बी को देने हैं, बी को देने हैं। ए किसे देगा? ए को देगा। कितने देगा? आप देखो यहाँ पर पहले ही बात ये कह रहा है, अगर देखिए 2204 रुपये देगा, कब देगा? 2 साल बाद देगा। देखिए दर कितनी है? 8% वार्षिक है। जब 8% वार्षिक है तो 2 साल में कितना हो जाएगा? 16%। तो हो जाएगा आपका 116। और देना कितना है? अभी देगा तत्काल में, तो 100 से गुणा करेंगे तो इतना रुपये वो देगा अभी। तो इसको जो हल कर दो आप लोग, कितना जाएगा? ये जाएगा आपका लगभग 19वां जाएगा पूरा, तो हो जाएगा आपका 1900 रुपये। अगर तत्काल में दो तो इतना दे देगा। ये तो हो जाएगी बी की बात, बी को देने हैं। अब ए को कितने देने हैं? ये अगली कंडीशन कहता है ये कि ए को देने हैं। ये ए को कितने देने हैं? ये देखो यहाँ पर ए को रुपये देने हैं। यहाँ पे कह रहा है कि तो 1872 रुपये देने हैं बी को, ए को बी के देने हैं। तो ए को देने हैं ये रुपये अपने पास से, तो 1872 देने हैं। और कब देने हैं? ये देने 6 माह बाद। जब 1 वर्ष के लिए 8%, तो 6 महीने के लिए कितनी हो जाएगी? 4%। तो हो जाएगा आपका 104 गुणे में हो जाएगा 100। तो ये आपका जाएगा 18 बार, तो 18 बार ये जाएगा, और डिवाइड तो हो जाएगा 1800 रुपये। 1800 रुपये। ठीक है, अब आप लोग मेरी थोड़ी सी बात और समझ लो। ये आपका हो जाएगा बी को देने हैं कितने? 1900, ए को देने हैं 1800। हमसे सवाल में पूछ रहा था कि दोनों तत्काल धन एक दूसरे को ऋण चुकाना चाहें, मतलब अभी तुरंत ही देना चाहें, तो किसे कितने को देने पड़ेंगे। अब ए देगा, ए को देने हैं 1800, बी को देने हैं 1900। तो देखो 1800 तो 1800 खत्म, मतलब 1800 से 1800 खत्म करें तो बी क्या करेगा? बी को देने ना 1900, ज़्यादा देने बी को, तो बी का क्या देगा? तो बी यहाँ पर जो है 100 रुपये दे देगा। किसे? ए को। बी जो है 100 रुपये देगा। किसे देगा? ए को दे देगा। ए को। बस यही तो है ना, आप सब लगा लो आप कि जब बी को देने 1900, ए को देने 1800। ठीक है, तो क्या करेगा? ये इसको 1800 देगा, इसको 1900, मतलब 100 रुपये बी के ज़्यादा आ जाएंगे इसके पास। तो मतलब क्या है? बी को 100 रुपये ही दे देगा। तो बी जो है वो ए को 100 रुपये दे देगा। इस टाइप से आपका सवाल लग जाएगा। ओके, अगला देखो, ये सवाल इस टाइप के सवाल लगा चुका था पिछली, इससे पहले वाली जो प्रश्नावली थी उसमें लगाया था सवाल कह रहा है कि मैंने एक साइकिल 1600 में नकद खरीदी और उसी दिन 6 माह बाद 1749 में उधार बेच दी। यदि ब्याज की दर 12% वार्षिक हो तो मेरा लाभ या हानि कितना हो जाएगा। देखो, नगद की बात कर रहा है तो 1600 रुपये में नगद खरीदी, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, नगद हो जाएगा ये। इसके बाद में क्या कह रहा है आपसे? इसके बाद कह रहा है कि 6 माह बाद मैंने उधार बेच दी। तो देखो 6 माह बाद की वो तत्काल निकाल दो पहले। 6 माह बाद के लिए नहीं, तत्काल निकालेंगे हम धन। तत्काल निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? वही लिखेंगे पहले 1749 और बटे में कितनी दर थी? अगर 12 माह के लिए 12%, तो 6 माह के लिए 6%, तो हो जाएगा आपका 106 और गुणा में हो जाएगा 100। बस ये हो जाएगा। तो यहाँ से तत्काल धन निकल आएगा। तो तत्काल धन वैसा यहाँ से निकाल लेंगे। तो तत्काल धन कैसे निकलेगा? देखो, इससे हम इसमें भाग कर देंगे और भाग करने पर हमें आ जाएगा यहाँ पर 16.5। इसकी गुणा कर लेंगे इसमें हम लोग, तो आपका आ जाएगा ये 1650। कितना जाएगा? तत्काल धन हो जाएगा 1650 रुपये। अब आप ये देखिएगा
कि जो हम साइकिल खरीदी थी 1600 में, वो हम बेच रहे हैं कितने में, वो हम बेच रहे हैं 1650 में। न तत्काल की बात कर रहा है, उसी में लाभान होता है, बाकी तो ब्याज चलता है, ठीक है, ब्याज मिल जाता है। ये बात मैंने आपको बताई थी इससे पहले की वीडियो में, ठीक है, कि इससे जो बात की कंडीशन होती है उसमें ब्याज मिलता है, वहाँ की जो है आपका वो ये कहानी चलती है। अब आप देखिएगा कितना फ़ायदा हो रहा है, 50 रुपये का, सही कह रहा हूँ ना, 50 का फ़ायदा हो रहा है। और किस पर हो रहा है, ये 1600 पर हो रहा है, और गुणे में हो जाएगा आपका 100। इसको सॉल्व कर लो पहले आप लोग फटाफट से। 16 3 48, 49 50, 2 बचा 0, 16 1 ये हो जाएगा आपका 16 1 16, लगभग ये 50 बटे आपका कितना आ रहा है देखो, 16 3 48 बचा 2, लगाया पॉइंट बढ़ गया, 0 हो गया 1, 16 1 16, 3 पॉइंट आ रहा है लगभग परसेंट में, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका 3.1% यहाँ पर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। सवाल नंबर देखेंगे 11। सवाल नंबर 11 आपसे जो कह रहा है उसको समझो आप लोग। 6 माह बाद दे वह धन ज्ञात कीजिए जिस पर 12% वार्षिक दर से साधारण ब्याज मित्र काटा का अंतर 57.60 हो। कोई दिक्कत नहीं है, देखो इसको भी हम लोग सवाल को लगा सकते हैं। यहाँ पर हमसे क्या कह रहा है कि 6 माह बाद दे धन ज्ञात कीजिए जिस पर 12% वार्षिक दर, दर कितनी है, 12% वार्षिक है, साधारण ब्याज और मित्र काटा का अंतर इतना है, तो निकालना है। देखो आपको पता है कि एक सूत्र होता है कि दर बराबर साधारण ब्याज और मित्र काटा का अंतर, ठीक है, साधारण ब्याज और मित्र काटा का अंतर बटे मित्र काटा गुणे 100, ये होता है सूत्र। अब 6 महीने की बात करें, जब 1 साल के लिए दर 12% है तो 6 महीने के लिए 6% हो जाएगी। 6 बराबर अंतर कितना है 57.60, मित्र काटा कितना पता नहीं कितना है, हमें एक मित्र काटा लिख देंगे, इंटू में 100 कर देंगे। इससे क्या होगा, हमें यहाँ से मित्र काटा पता चल जाएगा, तो मित्र काटा को पहले पता कर लेंगे, 0 से 0 यहाँ पर जाएंगे, इससे खत्म हो जाएंगे, 6 से काटेंगे, 6 नेम 54 और 6 36 0 960, मतलब आपका मित्र काटा यहाँ से निकल के आ जाएगा, कितना जाएगा, यह आ जाएगा 960। मित्र काटा 960 है, वो कितना परसेंट है ये देखो, तो ये मित्र काटा मिल रहा है 6% मिल रहा है ना, 12% पूरे साल के लिए, लेकिन 6 माह बाद दे रहा है तो 6 महीने के लिए 6%। तो मित्र काटा जब आपका 6% है तो 6% की वैल्यू है 960, तो 6 6 36 0, मतलब क्या हो जाएगा कि 1% का वैल्यू आपका हो जाएगा 160, 1% का हो जाएगा 160। अब इसको हटा देते हैं हम लोग। देखिए अगर 100% आपका तत्काल धन है, कितना 100%, तो आपका 6% आपका मिल रहा है मित्र काटा, तो देय धन कितना हो जाएगा, टोटल जोड़ लेंगे हो जाएगा आपका 106%, 106% हो जाएगा। और 1% का वैल्यू आपका था कितना था, आपका 160 था, 1% का वैल्यू आपका कितना था, 1% का वैल्यू आपका 160 था, अभी देखिए मेरे हिसाब से 160 ही था, तो 106 का हम 160 में अगर गुणा कर लें तो कितना हो जाएगा देख लो आप लोग, 0 1696 यहाँ पे हो जाएंगे आपके 0 का 0, 1696 के 6 और 9 यहाँ पर 16 16, तो हो जाएगा 16,960, कितना हो जाएगा 16,960, ये क्या हो जाएगा, ये रुपये हो जाएंगे आपके, ठीक है, क्या कौन से रुपये हो जाएंगे, ये आपके हो जाएंगे देय धन, ठीक है, देय धन, ओके। यहाँ तक की सारी चीज़ें आपके क्लियर हो जाएंगी। अब देखिएगा सवाल नंबर 12 भी आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है, इसको देखिएगा। हमसे देय धन और ब्याज के दर 2 चीज़ें पूछी गई हैं, तो सबसे पहले देखिएगा दर निकालेंगे, यहाँ से दर निकालना आसान पड़ जाएगा। दर के लिए सूत्र होता है साधारण ब्याज माइनस मित्र काटा, तो 800 माइनस 600 अभी 40 अभी लगाया था वही था, और बटे में मित्र काटा होता है, मित्र काटा 640 है और गुणा में करेंगे 100, बस यहाँ से दर निकल आएगी आपकी, ठीक है, दर निकल आएगी यहाँ से। ऊपर बचेगा आपका 160, बटे में हो जाएगा 640, गुणा में करेंगे 100, 16 चौको 64, 4 से काटेंगे 25% आ जाएगी दर। दर तो 25% आ जाएगी, लेकिन ये 2 वर्ष की आ जाएगी, क्योंकि सवाल में 2 वर्ष कह रहा है, तो 2 वर्ष बाद मित्र काटा है, 2 वर्ष बाद साधारण ब्याज, तो दर भी 2 वर्ष की आ जाएगी। हमें निकालना है 1 वर्ष की, तो 2 से करेंगे भाग, बस इतनी सी बात है। तो आपकी दर आ जाएगी 12.5%, ठीक है, 1 साल की प्रति वर्ष, प्रति वार्षिक दर आ जाएगी आपकी 12.5%, ठीक है, दर आ जाएगी। अब क्या रह गया, आपको निकालना है देय धन, क्या निकालना है, देय धन निकालना है। अब देय धन के लिए फॉर्मूला मैंने बताया था, ध्यान हो तो, देय धन बराबर फार्मूला बताया था मैंने आपको कि साधारण ब्याज गुणे मित्र काटा बटे साधारण ब्याज माइनस मित्र काटा। सूत्र को लिख के लगा लेना, चाहे आप डायरेक्ट लगाना, कोई दिक्कत नहीं। तो 800 गुणे 640 बटे 160, 16 चुक्को 64, 8 चुक्को 32, तो हो जाएगा आपका 3200। तो देय धन आपका जाएगा 3200 रुपये, ठीक है, ये भी बात आपकी क्लियर हो जाएगी, ओके। अब देखते हैं सवाल नंबर आपका 13 नंबर आपका सामने आ चुका है, इसको भी देखना है। देखिए 13 नंबर जहाँ सवाल है वैसे भी सवाल में लगवाए थे, देय धन दिया गया है, मित्र काटा दिया गया है, और इसी दर से इतने ही धन का दुगने समय का मित्र काटा क्या होगा,
तो देखिएगा यहाँ पर हम लोग बात करें तो आपको पता है तत्काल धन होता है, एक मित्र काटा होता है, और तत्काल मित्र काटा के बाद में क्या होता है पता है आपको, देय धन होता है। तीनों चीज़ें क्लियर है ना आपकी। यहाँ पर आपसे क्या कह रहा है कि मित्र काटा 21 रुपये है, देय 371 है, तो आप बताइएगा तत्काल 350 हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। अब कह रहा है कि अगर इसको दोगुना कर दिया जाए, कितना कर दिया जाए? दोगुना कर दिया जाए। अगर इसको हम लोग क्या करें, दोगुना कर दें, तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 42। तो ये इसमें 21 जोड़ देंगे तो हो जाएगा आपका 300। ये देखो तत्काल वही रहेगा, तो इसमें अगर 42 कर दें इसको तो ये हो जाएगा 392। अब आपको समझना क्या है, मैंने आपको कल समझाया था कि ये 42 रुपये जो है वो इस पर निकालना है, ठीक है। इस पर कितना इसका मित्र काटा हो जाएगा, कितना, वो चीज़ निकालना है यहाँ पर हमें, ठीक है। अब थोड़ी सी बात को ये समझना है हमें कि इस पर जब निकालेंगे तो इसके लिए हमें क्या फाइंड करना है। देखो 42 जो है ये किस पर है, ये 392 पर है, और हमें निकालना है किस पे, 371 पर है। तो मित्र काटा कितना हो जाएगा, सिर्फ ये निकाल लीजिएगा कि 42 रुपये जो तो 392 पे है, तो 371 पर जो 42 है वो कितना हो जाएगा बस। क्योंकि आपसे यही कह रहा है कि सिर्फ आप क्या धन का इस धन का इससे दुगने समय के लिए मित्र काटा आपका दुगना हो जाता है, और कुछ दुगना नहीं होगा। ये बात को मैंने आपको कल ही क्लियर कर दिया था, और इसका काम भी आपको स्वयं करना है। पहले आप गुणा करेंगे, इसे भाग करने पर आपका जो भी आंसर आ जाएगा वो ही आपका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। इसके लिए आपको टेंशन नहीं लेनी है, इसको स्वयं सॉल्व कर लेना है, ठीक है। अब देखेंगे सवाल नंबर 14 जो कि आपके सामने यहाँ पर आ चुका है। सवाल नंबर 14 को भी हमें थोड़ा अच्छी तरीके से फाइंड आउट कर लेना है कि इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा यहाँ पर, ठीक है। देखो समझो, सवाल कह रहा है कि 7 माह बाद देय एक विल का वर्तमान मूल्य 1200 है। यदि विल का भुगतान 2.5 वर्ष बाद देय होता तो इसका वर्तमान मूल्य 1016 होता। बिल की राशि और ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। आपसे यहाँ पर दो चीज़ें पूछी गई हैं कि बिल की राशि और ब्याज का दर, ये दोनों चीज़ें आपको यहाँ पर निकाल लेनी है। कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं, इसको भी हम लोग फाइंड कर लेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब समझो आप लोग, थोड़ा सा सिर्फ आपको समझना है। अगर आप लोग थोड़ा सा इसको समझ लेंगे तो समझ लीजिएगा सारी प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाएंगी, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा काम बनता है दर निकालने का। सबसे पहले हम लोग दर निकालेंगे, फिर राशि निकालेंगे, देय राशि निकाल लेंगे। अब देखो आपका वर्तमान मूल्य कितना है, 1200 है। दर आपकी अगर हम मान लें यहाँ पर, देखो वर्तमान मूल्य हो जाएगा आपका यहाँ पर, तत्काल या वर्तमान बात वही है, ठीक है, तो हम वो लिखेंगे। तो वर्तमान आपका कितना हो जाएगा, 1200, ठीक है। दर कितनी हो जाएगी, 8% मान लें अगर हम लोग, पहले दर निकालेंगे, ठीक है, तो वो तो राशि बाद में निकाल लेंगे। तो 7 माह बाद देय निकालेंगे। पहले क्या करेंगे, 7 माह बाद देय कितना हो जाएगा, कितना देना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा, देखिएगा वर्तमान तत्काल गुणा 100 प्लस समय गुणे दर। अब देखिए समय है आपका 7 माह, तो उसको 12 से भाग कर देंगे तो ये वर्ष में बन जाएगा, ठीक है। समय गुणे और बटे में हो जाएगा 100 बस। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करने पर 7 माह बाद देय निकल आएगा कि हमें 7 माह बाद कितने रुपए देने हैं, वही राशि निकालनी है हमें, ठीक है, वही तो निकालनी है राशि। तो उसी को हम पहले सॉल्व कर लेंगे तो हमें पता लग जाएगा 7 महीने बाद हमें कितने रुपए देने हैं। इसको सॉल्व करो जरा, तो उसको गुणा करेंगे तो देखिए इधर हो जाएगा आपका 1200, इधर कर देंगे गुणा इसका तो हो जाएगा 1200, मतलब यहाँ पर एक लेख लासा लेकर प्लस 7R और बटे में हो जाएगा आपका 12, और बटे में 100 था तो यहाँ पर 1200 कर लेंगे बस। आप देखेंगे तो आपको एक चीज़ पता लगेगी कि 1200 से 1200 खत्म हो जाएगा। तो 7 महीने बाद रुपये कितने देने हैं, तो ये 1200 और प्लस 7R, 1200 प्लस 7R, मतलब क्या है कि हमें 7 महीने बाद रुपये देने हैं कितने, 1200 प्लस 7R। लेकिन हमें आर का मान अगर पता होता तो हम रुपये निकाल लेते हैं, लेकिन हमें आर का मान पता करना है। तो आप लोग इस पॉइंट को सही से रखना कि 1200 प्लस 7R हमारा आ गया था कि हमें इतने रुपये देने हैं। ये बात हमारी यहाँ पर क्लियर हो गई थी, ठीक, कोई बात नहीं। अब देखो आप लोग थोड़ी सी उस बात को, इतनी तो बात क्लियर हो गई ना। ये 1 वर्ष के लिए थी R%, 2 वर्ष के लिए कितनी हो जाएगी 2R, 2.5 वर्ष के लिए 2.5R, ये तो गुणा हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, तो निकल आएगी 2.5 वर्ष के लिए। ये तो इतनी बात समझ आ गई होगी, इतनी बात चाहे आप लोग नोट कर लें, स्टॉप वीडियो को कर लें, नोट कर लें इतनी बात को, फिर हम आगे लगाएं सवाल को। सवाल पूरा नहीं लगाया अभी, हमें 1200 प्लस 7 रुपये देने, इसको हटा दें यहाँ से, ठीक है। अब देखो आप लोग, अब समझो थोड़ी सी बात, और बात समझने वाली यहाँ पर है कि हमें निकालना है कि यदि बिल का भुगतान 2.5 वर्ष बाद देय होता तो वर्तमान मूल्य 1016 होता। तो हम निकाल लेंगे यहाँ से, देखो कैसे। अगर वर्तमान मूल्य निकालें, तत्काल मूल्य निकालें, तत्काल मूल्य में दिया गया 1016 बराबर, ठीक है, ये तत्काल मूल्य हो जाएगा। और देय कितना होता है 1200, तो हम लिख लेंगे यहाँ पर कि 1200, उसको हमने हल किया ना, और प्लस 7R बटे 100 प्लस
ये होता है दर गुणे समय। तो दर आपकी कितनी है आर और समय कितना है 5.5, तो हो जाएगा 5/2 आर, ये इतना हो जाएगा और इनटू में हो जाएगा आपका 100 बस। तो यहाँ से आपका तत्काल आ जाएगा। इसको सॉल्व करने पे क्या जाएगा तत्काल, जो कि मैंने पहले लिख दिया कि तत्काल यानी वर्तमान मूल्य आपका इतना दिया गया है। यहाँ से हल करके आपको सिर्फ दर निकालनी है बस। तो दर कैसे निकालोगे, इसको हल करो पहले आप लोग। हल करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अगर हम लोग फाइनली यहाँ से क्या करें, एक काम करें, थोड़ा सा काम करें तो हो जाएगा जल्दी। यहाँ से हमें क्या करना है, अगर इस पूरे पोर्शन को हम इस साइड भेज दें तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, भेज दें। तो 1016 इंटू में हो जाएगा आपका 100 प्लस 5/2 इंटू आर, ये बराबर हो जाएगा आपका 1200 प्लस 7 आर इंटू में हो जाएगा आपका 100, ये हो जाएगा। सही है। और देखिए मैं आपको एक बात और बता दूं कि जब आप इसको सॉल्व करोगे, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने पर देखो जाओ थोड़ा सा, अगर हम यहाँ पर थोड़ा सा एक चीज़ चेकअप करें, यहाँ पर इसको सॉल्व करने का आपको है, देखिए इसको सिर्फ सॉल्व ही करना है, जो भी सॉल्व कर लेंगे हमारा आंसर आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, चलो हम ट्राई करते हैं, सॉल्व पहले कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए जगह नहीं है मेरे पास है, मुझे हटाना पड़ेगा, बार बार दिक्कत ये हो रही है बस, और कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो उसको डबल चलिए लिख देते हैं, प्लस इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 5 से काटेंगे 508 हो जाएगा गुणे 5 आर, ये इतना हो जाएगा बराबर। इसको करेंगे तो हो जाएगा 12 1 2 3 4 जीरो हो जाएगा प्लस 7 1 2 700 आर, इतना हो जाएगा यहाँ पर। ये सही है, इतने तो हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, देखो हम आपको बता दें थोड़ा सा जुगाड़ एक, इसको आप यहीं पे लिख लेंगे, गुणा करने के बाद इसको घटा लेंगे इधर से, इसको उधर ले जाएंगे, घटाएंगे भाग करेंगे तो आपका आर का मान यहाँ से निकल के आ जाएगा 10%। बस ये क्लियर है, कितना जाएगा 10% यहाँ से आ जाएगा। जब आपका 10% आ जाए तो आपको क्या करना है, आपको निकालना है राशि। राशि कितनी थी 7, राशि थी आपकी यहाँ पर 1200 प्लस 7 आर, ये तो थी। तो जब आप आर का मान 7 आ जाएगा तो 10 आ जाएगा, तो 7 गुणे 10 कर लेंगे तो 1270 रुपये आपकी आ जाएगी राशि, दोनों चीज़ आ जाएंगी यहाँ से। ठीक है, तो मतलब उसी को निकालना है पहले, दर को मैंने आपको पूरा सारे फॉर्मूले लिख दिए, सिर्फ उसको निकालना है, निकाल लेंगे आप लोग। ठीक है, इतना काम कर लीजिएगा। और थोड़ा सा कि मैंने देखिए एक ऐसा नहीं छोड़ा कि आपके लिए पूरा सवाल छोड़ दिया, सिर्फ गुणा भाग छोड़ा है बस, और कुछ नहीं छोड़ा। ठीक है, यदि 1200 रुपये का 3 वर्ष का साधारण ब्याज इसी दर पर इतने ही समय के लिए 1560 का मिति काटा बराबर हो तो 10% ज्ञात कीजिए। देखिए मैंने सब सवाल लगवाया था इसको पहले, तो मैंने आपको इसको लगवा दिया था एक, पहले मैंने निकाला था साधारण ब्याज, फिर मैंने निकाला था मिति काटा, दोनों को बराबर किया था तब निकाला था। ठीक है, अगर आप इससे सिंपल तरीके से लगाना चाहें तो वो तरीका सीख लीजिएगा। अगर आप उसी तरीके से लगाएं तो मैंने आपको इससे पहले जो वीडियो बनाया था, मतलब इससे पहले वाले जो सवाल लगवाए थे उसमें मैंने आपको बता दिया था, उस तरीके से भी लगा सकते हैं, क्योंकि ये सवाल जो है इससे पहले वाली प्रश्नावली में भी था। तो अलग अलग टाइप से सीख लेते हैं तो हमारे लिए फ़ायदा भी रहेगा थोड़ा सा। ठीक है, तो ये रुपये एक थे 1200 और ₹1 आपके हैं कितने 1560। हमें निकालना क्या है, यहाँ से हमें निकालना है दर। तो सीधी सी बात है, इसका पहले डिफरेंस देखो कितना है, डिफरेंस है 360। ठीक है, तो लिखेंगे 360 का डिफरेंस है, किस पर है 1200 पर है। समय कितना है, समय का नीचे गुणा करेंगे 3 और दर के लिए गुणा करेंगे 100% के लिए, बस ये आ जाएगा दर आपका यहाँ से। तो इस टाइप से लगा सकते हैं, मतलब कितना है कि जितना भी आपका अंतर आ रहा है उस अंतर का, जो भी आपका अंतर आए उस, मतलब क्या साधारण ब्याज निकाला आपने है और मिति काटा दिया गया, उसका अंतर हमने निकाल लिया, और अंतर के बाद जो भी आपका रुपये दिया गया था कम 12 उसको नीचे लिखेंगे, गुणा करेंगे किससे समय से, और गुणा करेंगे 100 से % में बदल जाएगा। अब डबल जीरो से आपका डबल जो कैंसिल, 12 3 36 है, 36 कैंसिल, तो यहाँ पर आपका जाएगा 10, तो कितना जाएगा आपका 10% यहाँ पर आ जाएगा वार्षिक। ठीक है, कितना जाएगा 10% आपका वार्षिक आ जाएगा, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो आपका पूरे चैप्टर में बिल्कुल लास्ट सवाल बचा हुआ है, हमें इसको भी सीख लेना है, सारी प्रॉब्लम दूर। सवाल कह रहा है कि 2 वर्ष बाद देय 2916 रुपये का तत्काल धन ज्ञात कीजिए, जबकि चक्रवृद्धि ब्याज की दर 8% वार्षिक को मिति काटा भी ज्ञात कीजिए। मतलब मिति काटा और तत्काल धन दोनों ही निकालने हैं हमें। और इससे पहले जब मैंने आपको वीडियो स्टार्टिंग से बताया था तो मैंने आपको एक फॉर्मूला आया था, उसमें उस फार्मूले को सिर्फ इसी में जरूरत पड़ा है। मतलब कि चक्रवृद्धि, फार्मूला का नाम पूरा है कि चक्रवृद्धि ब्याज पर तत्काल धन, किस पर, चक्रवृद्धि ब्याज पर होता है तत्काल धन, ये बराबर होता है देय धन और बटे में होता है 1 + R/100 और उसकी पावर n होता है समय, बस इतना होता है। इसको सॉल्व करेंगे पहले। अब देखो तत्काल धन कितना है, 2 वर्ष बाद देय 2916 का तत्काल धन ज्ञात कीजिए, जबकि चक्रवृद्धि ब्याज की दर 8% वार्षिक हो तो मिति काटा भी ज्ञात कीजिए। तत्काल कितना आ जाएगा 2916,
बराबर, नहीं तत्काल ये निकालना है ना, देय धन दिया गया आपको यहाँ पर, तत्काल निकालना है, ठीक है। बराबर देय धन दिया गया है, देय ये दिया गया 2916, लिखेंगे 2916 बटे में आ जाओ, या ऐसा कर लो आप लोग, देखो थोड़ा सा सिंपल बना लो, तत्काल को x मान लो या y मान लो, p की कुछ भी मान लो, तत्काल को मान लिया t मान लिया तत्काल धन, ठीक है। और गुणा कर लो किसका, 1 + r बटे 100 की पावर n इसका, ठीक है। इतना कर लिया, बराबर हो जाएगा आपका देय धन। अब देखो ये थोड़ा फॉर्मूला हमारे लिए ठीक रहेगा, इससे देखो थोड़ा बेहतर लगेगा हमें करने में सवाल को। तो हो जाएगा यहाँ पे टी से तत्काल धन निकालना है, और इसका मैं देखिए 1 + 10 दिया गया हमें 8, 10 कितना दिया गया है 8, तो लिखेंगे 8 बटे 100, और गुणा कर देंगे यहाँ पर, ये इनका मान है कितना 2 साल के लिए, दो कर देंगे, बराबर देय धन कितना है 2916। इसको हल करने पर हमें टी मिल जाएगा, टी मतलब हो जाएगा आपका तत्काल धन। उसको हल कैसे करेंगे आप लोग, देखो थोड़ा सा हम हिंट दे दें आपको हल करने का। अब देखिए फॉर्मूला लगी गया, उसको हटा देते हैं थोड़ा सा, ठीक है। सिर्फ इसको हम हल कर लेंगे, ठीक है। अब इसको हम कर ले हल, अब देखो ये t इंटू ये हो जाएगा आपका 108 108 बटे में हो जाएगा 100, इसका हो जाएगा स्क्वायर बटे हो जाएगा बराबर 2916। ये इसको हम काटेंगे 4 से, तो 4 दूनी 8, 4 7 28, 4 दूनी 8, 4 5 20, तो यहाँ से टी का मान निकल के कितना जाएगा, ये 2916 गुणा 25 का स्क्वायर 6 तो 25, और बटे में एक सब भाग कर देंगे, 27 का हो जाएगा 500, नहीं 500 क्यों हो जाएगा, 27 का होता है 729 होता है, 729 हो जाएगा। यहाँ से इसको जब आप हल करोगे, काटो पीटोगे, जो उसको हल करोगे, तो यहाँ से तत्काल धन आपका टी निकल के कितना जाएगा पता है 2500 हो जाएगा। इसको हल करने पर, इसको हल करिएगा स्वयं, ठीक है, गुणा कर लेना, तो तत्काल यहाँ से निकल जाएगा आपका 2500 हो जाएगा। तत्काल आपका 2500 है, और आपका यहाँ पर तत्काल 2500 आ गया, ध्यान रखना, ठीक है। जब आपका तत्काल धन यहाँ पर आ जाएगा 2500, और आपका देय धन दिया गया है 2916, तो आपका बचा क्या है, पूछा क्या गया है, तत्काल तो हो गया, मृत काटा पूछा गया, मृत काटा का अंतर होता है पता है आपको, मृत काटा अंतर होता है, तो अंतर हो जाएगा आपका 416, तो ये आपका आ जाएगा मृत काटा, ठीक है, 416 रुपये। तो इस टाइप से सारे प्रश्नावली सारे सवाल कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है, पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो फटाफट से एक बार वीडियो को लाइक कर दिएगा। चैनल पर नए हैं, अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं एक नेक्स्ट एपिसोड में।